कौन कौन से चैप्टर में होते हैं, पहले 10-12 चैप्टर में उन सबका पर्पस क्या होता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अगर आप लोग नोटिस करोगे तो मैं कोर्स नोट्स को ही रन थ्रू करूंगा। सो आई विल गिव अ वेरी क्विक वॉक थ्रू ऑफ द कोर्स नोट्स। मैं अपनी आज स्क्रीन भी प्रेजेंट करके रखूंगा सो दैट जब जब कोई फंक्शन एग्जीक्यूट करके जस्ट उसका पर्पस समझना हो तो अपने वो कर पाए, ठीक है। चलो जब स्क्रीन दिखे तो बताना। इट्स विजिबल। दिख रही है? कूल, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट एंड देन विल गेट स्टार्टेड। अच्छा, कल आप लोग ने वो Y2 का वो वाला क्वेश्चन किया था क्या? फिर बताओ तो, मतलब देखा था क्या घर जाके वापस? टेल मी, वो कौन कौन सा वाला मैं बोल रहा हूँ? डिसीजन ट्री। हाँ, डिसीजन ट्री वाला। समझ में आया था वो बैगिंग वैगिंग जो हो रहा है वहां पे? यस। यस और नो? आया था ना समझ में? या कूल। चलो अगर समझ में आ गया तो अपने आज शुरू करते हैं। क्या शुरू करना है अपने को? वी नीड टू स्टार्ट विथ चैप्टर 1। चैप्टर 1 क्या है बताओ? व्हाट इज चैप्टर 1? मार्कov चेन। मार्कov चेन है, ठीक है। तो मार्कov चेन में क्या होता है? सबसे पहले अपने क्या करते हैं? सबसे पहले अपने को बनाना ट्रांजिशन मैट्रिक्स। हाँ कार्तिक बोलो। सर बिफोर वी स्टार्ट हाँ एक्चुअली एक पास्ट पेपर में क्वेश्चन है जिसमें मेरे को डाउट है, अच्छा, सो विल यू टेक दैट? मतलब अभी नहीं हाँ तो अभी टुवर्ड्स दी एंड ले ले, ओके सर, ओके। ठीक है कूल। अपने को एक एक करके अपने कोशिश करते हैं, अपने जितना इसको पहले कर पाए वो करते हैं, और फिर टुवर्ड्स दी एंड इफ देयर इज अ पास्ट पेपर दैट वी कैन पिक अप डू फ्रॉम स्टार्ट टू एंड या कोई उसके पर्टिकुलर क्वेश्चंस कर पाए वो भी अपने कर लेंगे, ठीक है। चलो अपने अभी क्या देखना चाहते हैं? वी वांट टू लुक एट मार्कov चेन्स। मार्कov चेन्स में क्या होता है? एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाते हैं सबसे पहले। ट्रांजिशन मैट्रिक्स में क्या होता है? प्रोबेबिलिटीज होती है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ गोइंग फ्रॉम वन स्टेट टू दी अदर। हाँ कि ना? बताओ। तो मैट्रिक्स बनाना कौन से फंक्शन से करते हो? फॉर एग्जांपल आई वांट टू क्रिएट अ मैट्रिक्स, तो कैसे बनाऊंगा? मैट्रिक्स फंक्शन यूज करूंगा। पहला आर्गुमेंट क्या होगा? डेटा होगा, राइट। फॉर एग्जांपल 0.3 0.7 मैं कैसे बना रहा हूँ? जस्ट टू मेक श्योर कि रो सम्स 1 हो, राइट। देन फॉर एग्जांपल 0.8 एंड 0.2, राइट। एक सिंपल ट्रांजिशन मैट्रिक्स बना लिया, एंड रो इक्वल्स टू एंड दिस इज हाउ माय मैट्रिक्स विल लुक लाइक, करेक्ट। या फिर और क्या करते हैं? रो नेम्स और कॉल नेम्स में स्टेट नेम्स डालते हैं। फॉर एग्जांपल इफ माय रो नेम्स इज इक्वल्स टू स्टेट नेम्स आर इक्वल्स टू ए एंड बी, तो मैं इस तरीके से स्टेट नेम्स यहाँ पे स्टोर कर दूंगा, करेक्ट। ऐसा कुछ करते थे, है ना? बताओ हाँ कि ना? सो ये मेरा एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स जैसा बन गया। अगर मुझे कुछ स्टेप्स आगे जाना है तो मैं क्या करूंगा बताओ? फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? ये 1 स्टेप है ना, क्रिएट करेंगे। इसको एक और बार 1 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, तभी 2 स्टेप हो जाएगा, है ना। m1 इंटू m1 बिकम्स 2 स्टेप। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन यूज करूंगा, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, करेक्ट। अपने नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं? मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ये हो गया 2 स्टेप ट्रांजिशन मैट्रिक्स। बताओ हाँ कि ना? टेल मी गाइस, यस और नो, ये सबको क्लियर है? इसमें अपने एक और चीज पढ़े थे, क्या? मार्कov चेन पैकेज यूज करना, है ना। क्या नाम था उस पैकेज का? मार्कov चेन नाम था, राइट। सो आई जस्ट अटैच दिस सो आई कैन यूज व्हाट? आई कैन यूज द न्यू फंक्शन, है ना। न्यू फंक्शन से क्या बना पा रहे थे? एक मार्कov चेन ऑब्जेक्ट। पहला आर्ग्यूमेंट क्या होगा यहाँ पे आपका? मार्कov चेन। फिर आएगा क्या? ट्रांजिशन मैट्रिक्स विथ m कैपिटल एवरीथिंग एल्स स्मॉल, राइट, इक्वल्स फॉर एग्जांपल m1। आप नेम चाहो तो दे दो, नेम दे सकते हो। और एक चीज देते हैं अपने यहाँ पे, क्या होता था? स्टेट्स, राइट। स्टेट्स क्या होगा यहाँ पे? फॉर एग्जांपल a एंड b, करेक्ट। सो c ऑफ a कॉमा b, ओके। मेरा MC1 एक ऑब्जेक्ट बन गया। क्या आप बोल रहे हैं अभी? ये ऑब्जेक्ट MC1 नॉट फाउंड, मार्कov चेन एरर, रोज ऑफ ट्रांजिशन मैट्रिक्स नॉट सम अप टू, डू नॉट सम अप टू 1। मैंने कुछ गलत किया है यहाँ पे, फिर बाय रो लिखना था, बाय रो नहीं किया, बाय रो, है ना। मैट्रिक्स बनाते वक्त बाय रो नहीं किया था, तो वो 0.3 0.7 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी सम अप टू 1 नहीं हुई थी, राइट। तो अब MC1 मेरा बन गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं? MC1 से आप डॉलर करके चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, स्टेट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अपना क्या ट्रांजिशन मैट्रिक्स है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें वी कैन एक्सट्रैक्ट। या और क्या कर सकते हैं? अपने को MC1 अब जो वहां पे किया, इसको 2d पावर 2 किया, अपना काम हो जाएगा,
सेम चीज मिलेगा, देखो ये इसमें और इसमें, राइट? यस और नो, ये रेड रेड लाइंस इग्नोर करो, मेरे में आते रहते हैं, बट वी आर गेटिंग द सेम थिंग, राइट? बट वहां पे m1 टू दी पावर नहीं कर सकते थे, राइट? क्योंकि वो नॉर्मल मैट्रिक्स था, बट एक मार्कोव चेन ऑब्जेक्ट के साथ ये काम कर सकते हैं। हाँ अनुश्री, हिमांशी कहो, बोलो। सर हमने जैसे M1 में स्टेट्स नेम दिए ना स्टेट हम्म का हम्म AB, हम्म अगर हम्म, वहां नहीं दिए और MC1 में जाके देते तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा? है, हाँ हाँ चलेगा, ओके। सर द सेम थिंग लाइक अगर हम लोग इसमें मार्कऑफ चेन वाले में नहीं देते हैं, वो ट्रांजिशन मैट्रिक्स वाले नेम ऑलरेडी पुट अप कर आई लेते हैं। डोंट थिंक वो कर पाता, मतलब आई एम नॉट श्योर हाउ स्मार्ट इज इट। आई थिंक मे बी इट इज, हाँ कर ले रहा है, ठीक है, बट आई वुड सजेस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्टेट्स आर्गुमेंट दो, बिकॉज वो वाई देयर माइट बी स्पेसिफिक मार्क्स फॉर दैट आर्गुमेंट, ओके? ओके चलो नेक्स्ट थिंग, इसमें हमने दो फंक्शन पढ़े थे, याद है? इज डॉट इररिड्यूसिबल, है ना, टू फाइंड आउट वेदर योर मार्कऑफ चेन इज रिड्यूसिबल और नॉट, इररिड्यूसिबल और नॉट। अगर ट्रू आ गया इसका मतलब मार्कऑफ चेन इररिड्यूसिबल है। एंड पीरियोडिसिटी, राइट? अगर पीरियोडिसिटी अगर 1 होता है तो अपने क्या बोलते हैं फिर कि वो ए पीरियोडिक है ना? तो अपना ये क्या है, ए पीरियोडिक है, बताओ हाँ कि ना? टेल मी गाइस, ये सबको क्लियर है? एनी क्वेश्चन सो फार? फिर अपने क्या सीखे थे, एक लूप बनाना सीखे थे, क्या किस काम का लूप? एन स्टेप ट्रांजिशन लूप। मतलब ये जो p टू दी पावर ये MC1 टू दी पावर n किया, क्या इसका अपने एक लूप बना सकते हैं, हाँ कि ना? कैसे करते थे? pn एक फंक्शन बनाते थे, इट वाज अ फंक्शन ऑफ टू थिंग्स, p और आपको कितनी बार उसको रेज करना है, राइट? आपको बेसिकली क्या करना है, p स्टार p, p परसेंट स्टार परसेंट p, p परसेंट स्टार परसेंट p बार बार करते जाना है, p परसेंट स्टार p, p परसेंट स्टार p बार बार करते जाना है। अग्रीड, यस और नो? तो क्या करूंगा मैं, लूप लगाऊंगा, क्या क्या करेंगे, कितनी बार? फॉर i इन 1:n, राइट? अब किसमें कहीं तो स्टोर करना होगा, तो एक डमी मैट्रिक्स बनाओगे पहले, राइट? फॉर एग्जांपल मैंने एक डमी मैट्रिक्स बना दी, कैसे बनाओगे उसको बताओ? डायगोनल मैट्रिक्स बनाएंगे, उसमें कितने रोज होंगे? n रो ऑफ p, जितने p में मेरे इनपुट मैट्रिक्स में थे उतने ही यहाँ पे कर दो, और d1 में फिर क्या करता जाऊं, d1 परसेंट स्टार परसेंट p, राइट? और फाइनली मेरा क्या होना चाहिए, d1 आउटपुट होना चाहिए, ठीक है? एक बार ये बन गया तो मैं pn में फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे m1 बना हुआ है, मुझे 2 स्टेप निकाल दूं, देखो वही आंसर आया जो पहले MC1 टू दी पावर 2 का आ रहा था, ओके? यस और नो? एन स्टेप ट्रांजिशन वाला फंक्शन क्लियर है, बताओ सबको, किसी को इसमें कोई भी दिक्कत? टेल मी गाइस, यस और नो? राइट? तो अब इससे आप कुछ भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट हुआ तो आप इससे मल्टीप्लाई करके आप अपना एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको दे दिया गया, आप स्टेज 1 में थे, मतलब स्टेट ए में थे, तो आप 1 0 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना? और फिर आपको ए का भी पता है, मतलब आपका ये पहला रो फिर रेलेवेंट है ना? अगर आप स्टेट बी में तो फिर दूसरा रो रेलेवेंट है, राइट? वैसे ही करके अ गुड प्रैक्टिस हियर आल्सो इज कि कॉल नेम्स ऑफ और वो दे दो, राइट? आप देख रहे हो यहाँ पे ये रो नेम आए नहीं, है ना, pn में, तो रो नेम्स और कॉल नेम्स ऑफ d1 को स्टेट से इक्वल कर दो, ठीक है? बताओ हाँ कि ना? क्लियर है, बताओ सबको, इसमें किसी को कोई भी दिक्कत? एनी क्वेश्चंस गाइस? और क्या सीखा था? अब मार्कोव चेन के स्टेडी स्टेट्स सीखे थे। क्या होते हैं स्टेडी स्टेट्स? कि लॉन्ग टर्म में कहां पे मेरा डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्ज करेगा, हाँ कि ना? बताओ। सो दिस इज द लॉन्ग टर्म प्रोबेबिलिटी। इसको और क्या तरीका है निकालने का अगर मैं इनबिल्ट फंक्शन यूज ना करूं तो? एनीवन बताओ यार। 100 कर दे। ट्रांजिशन मैट्रिक्स टू दी पावर सम को बार बार कितनी बार मल्टीप्लाई करूं? बहुत ज्यादा बार, राइट? बहुत ज्यादा बार मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? जब सारे रोज सेम हो गए तो इसका मतलब वो स्टेडी स्टेट पे पहुंच गया, अपने लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन पे पहुंच गया, तो 53.33% टाइम्स ए पे रहेगा, 46.667% टाइम्स बी में रहेगा। बताओ हाँ कि ना? एनी क्वेश्चंस? हाँ हिमांशी बोलो। सर हम लोग को मार्क्स के वेटेज के अकॉर्डिंग फंक्शंस यूज करने क्या, और वी कैन यूज इट? नहीं, आप क्वेश्चन में अनलेस अंटिल स्पेसिफाइड यू कैन डायरेक्टली यूज द फंक्शन, ओके ठीक है? मतलब अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो आप डायरेक्ट स्टेडी स्टेट्स यूज कर लो, लूप वूप बनाने की जरूरत नहीं है। ओके कूल।
एनी क्वेश्चन सोफा? यहाँ तक सबको क्लियर है? बताओ। नेक्स्ट क्या आते हैं? नेक्स्ट आते हैं एनसीडी सिस्टम। एनसीडी सिस्टम क्या होता है? नो क्लेम्स डिस्काउंट, हाँ कि ना? क्या होता है नो क्लेम्स डिस्काउंट में? आप कहते हो जनरल इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं अपने, एंड वी आर सेइंग कि ऑन अ सिंगल पॉलिसी यू कैन हैव मल्टीपल क्लेम्स, राइट? यस और नो? आप कह रहे हो कि अगर आपने एक साल में क्लेम नहीं किया तो मैं आपको एक प्रीमियम पे डिस्काउंट दूंगा, और डिस्काउंट के मल्टीपल लेवल्स होंगे। अगर आपने पिछले साल में इतने क्लेम्स किए तो आपको इतना डिस्काउंट दूंगा, इतने क्लेम्स नहीं किए तो डिस्काउंट दूंगा। अगर आपने लगातार कुछ साल से क्लेम नहीं किए तो आप इस डिस्काउंट स्टेज पे रहेंगे। याद है? बताओ सबको। यस और नो? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वर टू ट्रीट दिस M1 एज स्टेट ए स्टेट बी, ठीक है, ए में फुल प्रीमियम, बी में 20% प्रीमियम का डिस्काउंट है, ठीक है? सबको ये क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? ए से बी में जाने का प्रोबेबिलिटी आपको पता है, बी से ए में जाने का पता है। यूजुअली आपको ऐसे नहीं दिया जाता है, आपको कैसे दिया जाता है? आपको फिर लेवल्स, एक डायग्राम दे दिया जाता है ना? डायग्राम से आपको बोल दिया जाता है इस लेवल से इस लेवल में, इस लेवल से इस लेवल पे, इस लेवल पे इस लेवल का क्या है, या फिर ये बोल दिया जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लेमिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग नो क्लेम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग वन क्लेम्स, मेकिंग मोर देन वन क्लेम्स, और रूल्स दे दिए जाते हैं। अगर आप एक क्लेम करोगे तो आप एक लेवल नीचे जाओगे या 0 लेवल पे चले जाओगे, या क्लेम नहीं करोगे तो ऊपर जाओगे, राइट? तो उस बेसिस पे आपको क्या पहले डिफाइन करना पड़ता है? ट्रांजिशन मैट्रिक्स, राइट? So getting the transition matrix is the starting point of these questions. Tell me guys, yes or no? बताओ। Yes, sir. इसमें एक और कॉम्प्लिकेशन क्या था? एक और कॉम्प्लिकेशन, कुछ सवाल ऐसे भी थे जहां पे उन्होंने ये कह दिया था कि इट डिपेंड्स ऑन वेदर यू मेड अ क्लेम लास्ट ईयर और नॉट, हाँ कि ना? तो अपने क्या करते थे, कुछ लेवल्स को फिर स्प्लिट करना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल लेवल्स, जैसे हमने आई थिंक Y1 किया था 2-3 दिन पहले, उसमें याद है हमने किया था लेवल 3 एंड 4 को 3+3 - 4+4 माइनस किया था, है ना? बताओ हाँ कि ना? तो वो वाला लॉजिक फिर आ जाता है, ठीक है? टेल मी गाइस, यस और नो? एनी क्वेश्चन सो फार? Yes, sir. राइट? सो नाउ व्हाट इज द टारगेट थिंग? ऐसे इसमें ये तो बनाना आ गया कि ट्रांजिशन मैट्रिक्स बना लिया। ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाने के बाद क्या होता था? यूज्ड टू फाइंड द टोटल प्रीमियम इनकम, है ना? कि टोटल हमने कितना कमाया। कैसे कम निकालोगे? आपको ये पता रहेगा कि फ्यूचर में हर साल में आप कितना डिस्काउंट दे रहे हो, राइट? और उस लेवल्स में कितने कितने लोग हैं। जैसे कि पहले साल में, फॉर एग्जाम्पल, पहले साल में तो पॉलिसी होल्डर को नया बेचा है तो लेवल ए में होगा, समझो प्रीमियम फुल दे रहा होगा, तो उसका डिस्काउंट कितना होगा? 0, राइट? पहले में 0% डिस्काउंट, दूसरे में 15% डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल प्रीमियम मैं ले लेता हूं 100, तो प्रीमियम आफ्टर डिस्काउंट क्या होगा? बताओ। 100 इंटू 1 माइनस डिस्क होगा, हाँ कि ना? राइट? यस और नो? या नाउ व्हाट विल आई डू? आई विल सी कि वो एक साल के बाद कहाँ था, 1-2 साल के बाद कहाँ था, 3 साल के बाद कहाँ था। ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा ना मुझे। कैसे बनाऊंगा? मैं M1 को बार बार मल्टीप्लाई करता रहूंगा, वही काम है मेरा, राइट? सो PN M1 कॉमा समथिंग कर सकते हैं, राइट? क्योंकि PN वही काम करता है अपने लिए, M1 को बार बार मल्टीप्लाई करता है। स्टार्टिंग पोजीशन से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, और जो भी प्रीमियम है, जो अपना ये प्रीमियम आफ्टर डिस्काउंट वाला वेक्टर है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उस साल का अपने को प्रीमियम जो आएगा वो मिल जाएगा। सबको एडअप कर देंगे, आपको क्यूमुलेटिव इनकम मिल जाएगा। बताओ हाँ कि ना? टेल मी गाइस, इसका हमने कैसे किया था? हमने किया था कि इनिट पोजीशन कर लो, कि स्टार्टिंग में पोजीशन फॉर एग्जांपल क्या है? 1,0 है, राइट? 1,0 मतलब स्टार्टिंग स्टेट, वो स्टेट ए में, स्टेट बी में नहीं है। ओके? फिर हमने क्या किया था? एक लूप बनाया था इसके लिए। हमने कहा था चलो अगर मुझे n ईयर्स के लिए निकालना है कि n ईयर्स में उसने टोटल कितना प्रीमियम दिया, तो कैसे करोगे बताओ? टेल मी, हाउ विल यू डू इट? एनीवन? मैं टोटल प्रीमियम करके कुछ बनाऊंगा, है ना? उसमें क्या करूंगा? पिछले साल क्या टोटल प्रीमियम था, प्लस इस साल क्या टोटल प्रीमियम मिल रहा है। इस साल क्या टोटल प्रीमियम मिल रहा है? टेल मी गाइस। Sum of prem into 1 minus discount. प्रेम ऐड ले लूं मैं? Yeah. इनटू व्हाट इज द प्रेजेंट पोजीशन? Initial position. Initial. Initial position. और P matrix. तो क्या मैं एक पोजीशन नया बना सकता हूं? पोजीशन क्या होगा? इनिट पोजीशन, इनिट पोजीशन नहीं, सॉरी, क्या होगा बताओ? टेल मी,
व्हाट विल इट बी, यहाँ पे मैं पहले वाले में क्या होगा, इनिट पोजीशन होगा क्योंकि पहले साल की बात हो रही है, राइट। बट फिर क्या करना होगा, मुझे उस पोजीशन को चेंज करना होगा ना, राइट। कैसे चेंज करना होगा कि अभी जहां पे है, मतलब ऑलरेडी जो इनिट पोजीशन है, दैट मल्टीप्लाइड बाय जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स है, काम हो जाएगा अपना। सोचो सोचो, पहली बार जब प्रीमियम कैलकुलेट होगा तो ऑलरेडी टोटल प्रीमियम 0 है, ये भी एक चीज अपने को करना होगा, ऑलरेडी टोटल प्रीमियम क्या है, 0 है। तो पहले क्या हुआ, 0 प्लस ये 100 और ये 80 का जो 100 और 85 का आया था वो 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो 100 आ गया, है ना, सम ऑफ 100 एंड 0। फिर क्या हुआ, लूप में दूसरे I2 होने के पहले क्या हुआ, आपने एक बार इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो एक स्टेप आगे बढ़ गया 10 से, है ना। तो अब जब दूसरी बार होगा तो वो एक स्टेप आगे बढ़े हुए पे मल्टीप्लाई होगा, वापस सम लोगे, एग्जिस्टिंग टोटल प्रीमियम पे ऐड करते जाओगे। तो क्या पता चला कि n साल तक आपको टोटल कितने प्रीमियम्स मिलेंगे। 1 to n फॉर एग्जांपल, मुझे ये 10 साल के लिए अगर निकालना है तो मैं अब टोटल प्रीमियम अगर देखूं तो क्या दिक्कत है भाई, सर टोटल प्रीमियम रन नहीं हुआ शायद। दैट्स वियर्ड, ओके। हाँ, तो 934 ओवर द 10 years। तो आप अज्यूम क्या करते हैं, अगर सब लोग फुल नो डिस्काउंट में देते तो 1000 रुपए देते, सब लोग विदाउट डिस्काउंट देते तो 850 देते, राइट। बट हमने क्या एक्सपेक्ट किया कि नेक्स्ट 10 years में 934 मिलेंगे, ठीक है। डज दिस मेक सेंस टू एवरीवन? अच्छा, आर में एक इनबिल्ट फंक्शन है, इसके लिए क्या इनबिल्ट फंक्शन है बताओ तो। एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स। परफेक्ट, एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स करके एक फंक्शन है, उसमें क्या देना पड़ता है, पहले मार्कऑफ चेन देना पड़ता है, फिर क्या देना पड़ता है, नंबर ऑफ इयर्स माइनस 1। बहुत बढ़िया, यही मेन में इसमें ये अपने को फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 years के लिए निकाला ना, यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, 9 देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि कितनी बार पोजीशन चेंज होगी। यहाँ पे 9 मतलब हाउ मेनी टाइम्स आर यू चेंजिंग पोजीशन। आपने फर्स्ट ईयर के शुरुआत में पोजीशन चेंज होने के पहले एक प्रीमियम भरा है ना, राइट। क्योंकि प्रीमियम क्या होता है, यूजुअली पेड इन एडवांस होता है, राइट। तो आप साल के शुरुआत में ही प्रीमियम, मतलब आप चेंज हुआ नहीं आपका पोजीशन, उसके पहले आपने प्रीमियम भर दिया तो वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो आपका जितने भी साल आपको देखना है -1 आप यहां दोगे, ठीक है। और क्या देने की जरूरत है, थ्योरेटिकली सोचते हैं, उसको ये देने की जरूरत है कि हर प्रीमियम लेवल क्या है, तो प्रीमियम आफ्टर डिस्काउंट उसको देना है, राइट। तो देखो वो मुझे सेम चीज निकाल के दे रहा है, देखो सब लोग। सर हम इस पे इनटू करंट स्टेट भी करते हैं ना? इनटू करंट स्टेट भी करोगे, तो वही मेरा दूसरा सवाल था आप लोगों से कि ये दूसरा क्या आ रहा है। ये दूसरा ये था कि अगर मैं पोजीशन 2 से स्टार्ट करता तो ये होता, पोजीशन 1 से स्टार्ट करता हूं तो 1 ये होता, राइट। तो हमारा क्या इनिट वॉज 10 है, राइट। सो आई जस्ट मल्टीप्लाई दिस विथ 1,0 एंड देन गेट माई फाइनल आंसर, ओके। So also one thing, in the previous loop, अगर हम लोग initial position ऊपर लिखते हैं and then total premium नीचे लिखते हैं, that's how we used to do it, I guess. नहीं, तब आंसर गलत आ जाएगा ना, देखो तुम अपने आंसर मैच नहीं करेंगे। Okay, like in the first time the loop runs, तब वो केवल init position लेगा। एग्जैक्टली, Yeah, okay. तब उसको मतलब कुछ मतलब चेंज नहीं करवाना है। Yeah, and like in the loop we take a column, like हमने total premium लिया तो हम लोग उसको पहले प्री डिफाइन करते हैं, and the same thing we do in function also, right? Yep, Like yep, the basic yep, thing. Yeah. Okay. ओके। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सैम्पलिंग। एक है सैम्पलिंग, एक है फिटिंग। कि अगर अपने को पता है कि कुछ फॉर एग्जांपल अपने को एग्जिस्टिंग कुछ दे दिया गया, ठीक है, मार्कऑफ चेन दे दिया गया, और बोलो कि अगले कुछ स्टेप्स कितने होंगे, ठीक है, तो वो काम अपने कर सकते हैं। समझ में आया, बताओ कौन सा फंक्शन यूज करते हो, बताओ। इसके लिए अगर मुझे एग्जिस्टिंग मार्कऑफ चेन मालूम है, कोई मार्कऑफ चेन ऑब्जेक्ट है मेरे पास, अगर मुझे अगले उसके 10 स्टेप्स निकालने हैं तो कैसे निकालूंगा, आर मार्कऑफ चेन। याद करो सब लोग, आर मार्कऑफ चेन करके होता है, आप उसमें क्या देते हो, मार्कऑफ चेन ऑब्जेक्ट देते हो, आपको कितने और सिमुलेशन जनरेट करने हैं वो देते हो आपका। और यहाँ पे हमने 1-2 आर्ग्यूमेंट्स सीखे थे, एक था T0 वाला, है ना, कि आपका स्टार्टिंग स्टेट क्या होगा, और दूसरा कि आप स्टार्टिंग स्टेट को इंक्लूड करोगे, ओके। यस और नो, रिमेंबर गाइस। तो आर मार्कऑफ चेन करके कुछ था, फॉर एग्जांपल मुझे 10 ऑब्जर्वेशंस और चाहिए MC1 के,
ठीक है, मैं इसको कह देता हूं कि T0 मेरा क्या है, फॉर एग्जाम्पल ए है या बी है, कुछ होगा ना, स्टेट नेम्स क्या है, ए और बी है, तो या तो ए होगा या बी होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे कह देता हूं ए, तो देखो मुझे ऐसा कुछ मिल गया। अब ये चीज याद रखना, ये पहली बार बी मिला है, तो ये डायरेक्टली क्या मिला है, ए के बाद नेक्स्ट क्या होगा, राइट। तो एक आर्ग्यूमेंट है कॉल्ड इंक्लूड डॉट T0, ठीक है, वो क्या रहता है, वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहता है। अगर मुझे इसको भी इंक्लूड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड डॉट T0 को ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है। क्या हुआ, मैंने कुछ स्पेलिंग गलती कर दी क्या, T0, सॉरी, देखो, तो उसने उस ए को इंक्लूड कर दिया। अब इस सिमुलेशन में ए के बाद वापस ए भी है, ठीक है, क्लियर है, बताओ सबको, एनी क्वेश्चंस गाइस? या सर बेसिकली ये कब हम यूज करते हैं? जब अपने को नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल मुझे पास्ट 10 साल का डेटा है, मुझे अब ये सोचना है कि ये नेक्स्ट 5 साल पॉलिसी होल्डर क्या करेगा, उसके लिए प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में नहीं, फाइनल आंसर के टर्म्स में, ठीक है। और कहा है क्वेश्चन में कि सिमुलेट करो उसको, ओके। फॉर एग्जांपल मेरे पास उल्टा अगर डेटा है, मुझे पता है क्या क्या स्टेट्स है और मुझे सोचना है क्या अच्छा होगा, तो मुझे फिट करना है अब, है ना। फिटिंग के लिए क्या फंक्शन है बताओ, Markov chain Markov fit. chain. परफेक्ट मार्कov चेन फिट। आप क्या करते हो, डायरेक्टली उसको डेटा देते हो, वो आपके लिए ट्रांजिशन मैट्रिक्स का एक एस्टिमेट निकाल के दे रहा है पहले तो, प्लस उसका स्टैंडर्ड एरर और 95% पे सीआई भी निकाल के दे रहा है, ओके। यस और नो, टेल मी गाइस, एनी क्वेश्चंस हियर? तो आप इससे डॉलर से क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, डॉलर एस्टिमेट से एक्चुअल एस्टिमेट है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हाँ कि ना, एनी क्वेश्चंस? सर इसका एक बार आउटपुट समझा दोगे? हाँ, आउटपुट देखते हैं अपने इसका। देखो इसका आउटपुट में पहले तो आपको एस्टिमेट मिला, एक तरह से लैम्डा हैट मिल गया, ठीक है। फिर क्या मिला, स्टैंडर्ड एरर ऑफ लैम्डा हैट मिला, ठीक है, कि हर पॉइंट पे ए टू ए का प्रोबेबिलिटी तो ये है, बट इसका स्टैंडर्ड एरर क्या है, 0.2 ही है, तो 0.2 प्लस माइनस 0.2 हो गया, एक तरीके से ऐसा समझ लो, ठीक है। ओके सर। फिर उन्होंने क्या किया, आपके लिए 95% सीआई निकाल दिया, ओके। फिर लॉग लाइक्लीहुड कि गिवन ये डेटा है और ये पैरामीटर्स है, इसका होने का लाइक्लीहुड और उसका लॉग, ओके। ओके सर, ओके। अपने लिए यूजुअली dollar s is all we need to know about, right Himanshi? If it's not mentioned in the question, I would suggest package use kar lo, it's easy, right? Yes or no? Any questions guys? बताओ, कोई दिक्कत? सबको समझ में आया? इसमें याद है वो वाला क्वेश्चन था 24 स्टेट वाला, याद है? बताओ हाँ कि ना, एक था ना 24 स्टेट्स वाला क्वेश्चन, टेबल टेनिस वाला, हाँ, लॉन टेनिस वाला, या 20 states. 20 स्टेट्स थे क्या? अच्छा, जितने भी थे उसमें याद है बहुत सारे स्टेट से एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनाया हुआ था, उसमें प्रोबेबिलिटीज दी गई थी, आई थिंक क्यू एंड 1 माइनस क्यू के टर्म्स में दिया गया था, है ना, क्योंकि विनिंग अ पॉइंट क्यू था, नॉट विनिंग अ पॉइंट 1 माइनस क्यू था, राइट। और उसके बेसिस पे हमें बहुत सारी चीजें निकालनी थी, कैलकुलेट करनी थी। नाउ दैट इज वन ऑफ द ट्रिकियर क्वेश्चंस। अपने क्या करना है, अपने को प्रैक्टिस करना है फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डोंट लेट दोस सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चन लाइक डिस्टर्ब यू, क्योंकि देखते ही हो सकता है वो ना हो, राइट। एक बार करना जरूर है समझने के लिए कि चल क्या रहा है, बट फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, राइट, एंड देन प्रैक्टिस एग्जाम लाइक क्वेश्चंस जो प्रोबेबली वो नहीं है, ओके, या होपफुली वो नहीं है। कूल, नेक्स्ट पार्ट में है, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर में है, क्या है नेक्स्ट चैप्टर? पॉइजन प्रोसेस। क्या होता है पॉइजन प्रोसेस, बताओ तो, क्या होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन? बताओ बताओ, टेल मी व्हाट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन? The arrival of claims up to time t. यूजुअली क्या मेजर करता है? राइवल रेट। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? पहले तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, नंबर ऑफ क्लेम्स का अराइवल अपने यूजुअली पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से मेजर करते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की क्या खास बात है, अगर टाइम 1 से 5 आप बोल रहे हो पॉइजन लैम्डा है, तो टाइम 1 से 10 क्या होगा?
पॉइजन 2 लैम्डा, है ना। टाइम को डबल किया, पैरामीटर भी डबल हुआ, टाइम आधा किया, पैरामीटर भी आधा होगा। दूसरा क्या है कि नॉन ओवरलैपिंग टाइम पीरियड्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब टाइम अगर मैं 5 से 10 के में कुछ निकाल रहा हूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है टाइम 1 से 5 में क्या हुआ, है ना। अगर टाइम 5 से 10 अभी भी पॉइजन लैम्डा फॉलो करता है, लैम्डा की वैल्यू चलो 4 है यहाँ पे, अगर टाइम 1 से 4 में 10 इवेंट हो गए तो लैम्डा की मुझे कोई फर्क पड़ेगा जब मैं 5 से 10 का कुछ निकाल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो नॉन ओवरलैपिंग टाइम पीरियड्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। टेल मी गाइस, यस और नो, ये बात सबको क्लियर है? यस। अच्छा, इसमें फिर क्या इंपॉर्टेंट है अपने लिए DPQR, ये जो 4 लेटर्स पढ़े थे ना हमने, तो D पॉइज, P पॉइज, सॉरी D पॉइज, P पॉइज एंड व्हाट एल्स, टेल मी क्या था, Q पॉइज एंड R पॉइज, है ना। D पॉइज क्या करता था अपना, PDF निकालता था एट अ गिवन पॉइंट, राइट, एंड ये क्या निकालता था, PDF. CDF। तो CDF मतलब क्या, टेल मी, CDF मतलब लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्योंकि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन सब अलग होता है ना। लेस देन इक्वल टू में इसमें एक और आर्ग्यूमेंट भी होता था, क्या आर्ग्यूमेंट होता था जिससे ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, लोअर लोअर टेल, लोअर डॉट टेल करके होता था। अगर वो ट्रू, वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फॉल्स होता है। अगर मैंने इसको ट्रू कर दिया, सॉरी बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है, तो आप लेस देन इक्वल टू निकालते हो। अगर लोअर टेल मैंने फॉल्स कर दिया तो क्या निकलेगा, ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी निकलेगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, ओके। फिर क्या होता है Q पॉइज, विच इज व्हाट, इनवर्स CDF। यहाँ पे क्या होता है, आपको प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x दिया गया है, राइट, यू हैव बीन गिवन दिस वैल्यू, फॉर एग्जांपल यू हैव बीन गिवन दिस, आपको क्या निकालना है, ये स्मॉल x निकालना है, तब क्या यूज करते हो, Q पॉइज। ऑल्सो यूज फॉर थिंग्स लाइक फाइंडिंग क्वांटाइल्स, राइट, फाइंडिंग मीडियन। Q पॉइज 0.5 कॉमा लैम्डा कर लो, अपने को मीडियन मिल जाएगा। R पॉइज क्यों यूज होता था बताओ, सिमुलेटिंग, राइट, जनरेटिंग सिमुलेशन, है ना। आपको लैम्डा की वैल्यू पता है बट आपको पास x की वैल्यूज नहीं है, आपको 1000 x की वैल्यू जनरेट करनी है, तब आप ये यूज करोगे। इसके साथ यूजुअली क्या आर्गुमेंट यूज, क्या फंक्शन यूज होता था, set.seed, so that we make sure that all our simulations are the same। हाँ हिमांशी बोलो। So ये P-poise में we used to do something n-1 या ऐसा कुछ था क्या? मतलब देखो, रटो मत, ठीक है, कि n-1 कब करते हैं। सोचो अगर प्रोबेबिलिटी x लेस देन 8 निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 7 करना पड़ेगा। तो अच्छा, P पॉइज यूज करने के लिए 7 कॉमा लैम्डा यूज करोगे ना, वह लैम्डा का वैल्यू से 2, बताओ हाँ कि ना। वो डिस्क्रीट, आई गेस केवल एग्जैक्टली, केवल डिस्क्रीट के लिए, और पॉइजन डिस्क्रीट है, तो अगर लेस देन 8 निकालना है तो लेस देन इक्वल टू 7 के हिसाब से सॉल्व करना होगा। ओके गॉट, ओके, बताओ ये सबको क्लियर है। ये अपना नॉर्मल पॉइजन था, इसमें कोई भी दिक्कत है तो बताओ। और सर इसी में प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 8 होता है और हमें लोअर टेल वाला यूज करना है। x वापस बताओ क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, x ग्रेटर देन 8। ओके, सो दिस इज नथिंग बट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको 8 इंक्लूड करना है, नो नहीं तो x लेस देन इक्वल टू 8 हो गया, तो क्या हुआ 1 माइनस p पॉइज, यस और नो, या 8 कॉमा l, राइट। ओके, और वी कैन यूज लाइक p poise लोअर टेल फॉल। एग्जैक्टली, ओके थैंक यू। ओके, क्लियर है, बताओ इस सबको ये वाला पार्ट, एनी क्वेश्चंस। अच्छा, फिर अपने यहाँ पे एक और चीज पढ़े थे, क्या नाम था उसका, कंपाउंड पॉइजन प्रोसेस। इतना तो CS1 में भी किया था ना, DPQR। तो यहाँ पे CS2 में एक्स्ट्रा क्या है, अपने कंपाउंड पॉइजन प्रोसेस बनाते थे। कंपाउंड पॉइजन प्रोसेस क्या होता था बताओ, याद है, यूजुअली कब यूज करते थे, अगर अपने एग्रीगेट क्लेम अमाउंट मेजर कर रहे हैं, है ना। रिस्क मॉडल्स में भी बाद में ही आएगा। एग्रीगेट क्लेम अमाउंट क्या होता था, x1 क्लेम 1 पे कितना क्लेम आया, प्लस x2 क्लेम 2 पे कितना क्लेम आया, प्लस x3 कितना क्लेम आया, प्लस डॉट 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 nth पॉलिसी पे कितना क्लेम आया। अब यहाँ पे n खुद एक रैंडम वेरिएबल है, क्या है वो बताओ, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। दैट कैपिटल N द नंबर ऑफ क्लेम्स फॉलो अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, x फॉलो सम अदर डिस्ट्रीब्यूशन, कैपिटल XI follows a distribution, right, for example some continuous distribution, क्योंकि वो क्या है, क्लेम अमाउंट है, तो अमाउंट कंटिन्यूअस फॉलो करेगा, नंबर ऑफ क्लेम्स डिस्क्रीट फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल N यूजुअली क्या होता था, अपना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता था। XI क्या फॉलो करता था बताओ तो,
टेल मी गाइस, यस और नो? कौन सा फॉलो करता था? नॉर्मल भी कर सकता है, गामा भी कर सकता है ना, एक्सपोनेंशियल भी कर सकता है, एनीथिंग दैट्स यूजुअली कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? जो क्लेम अमाउंट्स यूजुअली करते थे। तो अपने जब यहाँ पे एग्रीगेट क्लेम अमाउंट अगर अपने सिमुलेट करें, फॉर एग्जांपल मुझे कहा गया एग्रीगेट क्लेम अमाउंट का 1000 सिमुलेशन जनरेट करो, तो कैसे करूंगा? यहाँ पे मुझे 1000 सिमुलेशंस करने हैं। हर बार मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ क्लेम्स कितने हैं, हाँ कि ना? हाँ, तो मैं क्या करूंगा? पहले नंबर ऑफ क्लेम्स करूंगा। नंबर ऑफ क्लेम्स क्या फॉलो करेंगे? आर पॉइंट आर पॉइंट। एक बार में कितने वैल्यूज जनरेट करूंगा? 1 1, राइट? 1 कॉमा एल, राइट? देन आई विल डू व्हाट? एक्स जनरेट। एक्स जनरेट करूंगा। एक्स कैसे करूंगा? आर पॉइज ऑफ, सॉरी, आर फॉर एग्जांपल गामा फॉलो कर रहा है, तो आर गामा ऑफ, बताओ, जो अभी एन जनरेट हुआ वो यूज करूंगा, है ना? अल्फा कॉमा लैम्डा 1 जो भी मैंने स्टोर करके रखा है। फिर मुझे किस चीज से मतलब है? उनके सम से, एग्रीगेट क्लेम अमाउंट से। तो मैं क्या करूंगा? सम ऑफ एक्स को कहीं स्टोर करता जाऊंगा। इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? इस सम में रिपीट करना होगा 1000 जीरोस को, राइट? अल्फा को स्टोर करना होगा, लैम्डा 1 को स्टोर करना होगा। ठीक है, बताओ हाँ कि ना? और यूजुअली एक सेट डॉट सीड भी आपको दिया हुआ रहेगा। इसका एक ऑल्टरनेट तरीका क्या है कि आप एन को बाहर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, राइट? आप कर सकते हो कि एन को मैं बाहर ही एक्सट्रैक्ट कर लूं, 1000 एन पहले जनरेट कर लूं, हर बार एक पर्टिकुलर एन यूज करते रहूं, राइट? दैट विल ऑल्सो वर्क। टेल मी गाइस, यस और नो? यस सर। एनी क्वेश्चंस? सर बट ज्यादा सही क्या रहेगा, बाहर रन करना कि अंदर ही लूप के? यार यूजुअली आप, मैं सजेस्ट करूंगा कि बाहर रन कर लो, क्योंकि इनके जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स है ना, इन्होंने बाहर किए हैं। कहीं कहीं इन्होंने ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस में दे रखा है कि अंदर करने से भी चलेगा, बट कहीं कहीं नहीं भी दे रखा है। ओके, ओके सर। चलो यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत बताओ। नेक्स्ट क्या था? थिनिंग अ पॉइजन प्रोसेस, याद है? थिनिंग या स्प्लिटिंग, मतलब थिनिंग, आप क्या कर रहे हो? जैसे मुझे याद है इसका एक क्वेश्चन था, उसमें उन्होंने कहा था कि क्लेम्स है इंश्योरेंस के, कुछ फायर थे, कुछ मोटर थे, कुछ हाउस थे, ऐसे ऐसे थे, है ना? डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लेम्स थे। आपको क्या करना था? सबका अपना अपना लैम्डा निकालना था, है ना? तो आप क्या कर सकते हो? सबके अपने अपने क्लेम अमाउंट्स निकालोगे, राइट? और फिर उस हिसाब से सबका अपना अपना मीन निकाल लोगे और लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सो इट इज नथिंग बट सम सॉर्ट ऑफ इंडेक्सिंग, राइट? फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लेम टाइप्स यहाँ पे स्टोर कर लूं, क्या क्या था? हाउस, मोटर एंड से फायर, राइट? एंड इफ आई टेक सीएल सिमुलेशन, एक बार मुझे बस 100 चाहिए, मतलब मेरे पास डेटा है नहीं ना अभी, तो मैं क्या करूंगा? क्लेम टाइप के सिमुलेशन जो मेरे हैं वो मैं सैंपल करूंगा इस क्लेम टाइप से। ओके, कितनी वैल्यूज चाहिए मुझे? 100, रिप्लेस मुझे ट्रू करना पड़ेगा, नहीं तो 100 वैल्यूज आएंगी नहीं। 100 क्लेम टाइप्स आ गए मेरे पास, 100 क्लेम अमाउंट्स भी जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है, लेट्स से आर यूनिफ ऑफ 100 कॉमा 0 कॉमा 100। ठीक है, तो मेरे पास दोनों आ गए, बताओ हाँ कि ना? एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं। डीएफ कौन सा फंक्शन यूज करोगे? डेटा डॉट फ्रेम, टाइप इज इक्वल टू व्हाट? क्लेम टाइप, राइट? एंड अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट? सीएलएम अमाउंट। मैंने बस एक इमेजिनरी डेटा बना लिया जहां पे मेरे पास बहुत सारे क्या है? क्लेम टाइप है और क्लेम अमाउंट है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? अगर किसी ने पूछा हो कि थिन करो इस प्रोसेस को और बताओ कि कितने लाइक हर टाइप के कितने क्लेम्स है, ये बताओ। हाउस के कितने हैं, मोटर के कितने हैं, फायर के कितने हैं, तो क्या करोगे? मैं टेबल कर सकता हूँ, हाँ बताओ। टाइप का फ्रीक्वेंसीज मिल जाती है टेबल से, हाँ कि ना? राइट, यस और नो? हाँ, अगर आपको पता है इसका टाइम फ्रेम क्या है, ईयरली 10 साल का डेटा है, तो आप क्या करोगे? बताओ। नंबर ऑफ क्लेम्स आप काउंट कर सकते हो, है ना? क्लेम अमाउंट फिर फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे इसलिए मैंने क्लेम अमाउंट दिया, देखो, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो। अगर मुझे यहाँ पे पूछा गया हो ये 10 साल का डेटा है, आपको बोलना हो और पॉइजन लैम्डा निकालना है 1 साल के लिए, तो आप क्या, और हाउस के लिए निकालना है, तो कैसे करोगे? किसको डिवाइड बाय 10 करोगे? ये जो आया इसको डिवाइड बाय 10 करोगे, अपने जो
टेबल निकाले लास्ट में, इसको डिवाइड बाय 10 करोगे ना, अमाउंट को डिवाइड बाय 10 नहीं करेंगे, है ना, क्यों? क्योंकि अपने नंबर ऑफ क्लेम्स के पीछे भाग रहे हैं, अभी क्लेम अमाउंट के पीछे नहीं भाग रहे, तो इसको डिवाइड बाय 10 करेंगे तो अपने 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 लैम्डा की एस्टिमेट्स आ जाएंगे। फायर का भी मिल गया, हाउस का भी मिल गया, मोटर का भी मिल गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें बताओ? सर ये वाला कब करेंगे? आई मिस दैट। सॉरी, लैम्डा की वैल्यू हम, मतलब क्वेश्चन क्या होगा? आई जस्ट मिस दैट। लैम्डा ये होगा कि थिन द प्रोसेस एंड फाइंड आउट लैम्डा एफ, लैम्डा एच, लैम्डा एम। ओके, गॉट इट। ठीक है, इसमें कुछ आपके है ना लाइक वैसे क्वेश्चंस भी आते हैं क्वालिटेटिव कमेंट्री वाले, जिसमें अपने को ये समझना पड़ता है कि कैसे कमेंट्स है और उस हिसाब से करने पड़ते हैं। ठीक है, किसी को इसमें कोई भी दिक्कत बताओ अभी तक? एनी क्वेश्चंस गाइस? सर आई जस्ट मिस दैट। मार्को में हमारे वही 20 स्टेट्स वाले में एक था जिसमें हमें मैट्रिक्स फिल आउट करना था। सो उसमें क्या करना था? सॉरी, मैट्रिक्स फिल आउट करना था, मैट्रिक्स बनाना था हमें हाँ 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 रिकर्सिव प्रोसेस से। हाँ। तो सर एक बार उसका छोटा सा ग्लिम्स आइडिया दे सकते हो, लाइक थोड़ा सा उसका? तो कार्तिकेय का यहाँ पे क्वेश्चन है कि अपने मैट्रिक्स बनाए थे वो 20 स्टेट्स वाले में, है ना, लॉन टेनिस वाले में, तो उसका लॉजिक क्या था? मतलब लॉजिक इन द सेंस कि एक रिकर्सिव प्रोसेस से बनाए थे। अपने को यूजुअली 4,4 की वैल्यू आ जाती थी, फिर उससे एक कॉलम भरते थे, फिर एक रो भरते थे, और फिर बाकी की वैल्यूज भरते थे, है ना, ऐसा ही कुछ होता था ना। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं अपने, ऐसा कुछ अपना मैट्रिक्स बनता था वहां पे, है ना। पहले अपने को इसका हमने लॉजिक बना लिया था, है ना, इसको आई थिंक 3,3 कह रहे थे हम, राइट। प्लेयर का बताओ कार्तिकेय, यही था ना, प्लेयर ए विंस व्हेन द स्कोर Yes, इज sir. 3,3, Yeah. है ना। वैसा कुछ हमने एक इक्वेशन फॉर्म आउट बना लिया था, और फिर हमने ये कर लिया था, एक रिकर्सिव रिलेशन बना लिया था, यहाँ से ये सारे बना ले, इससे ये सारे रोज भर ले, और फिर एक बार ये आ जाए तो ये भी निकाल लूं, ये भी निकाल लूं, ये भी निकाल लूं, सब निकाल लूं, करेक्ट, राइट। यही पूछ रहे हो ना, ये वाला Yes, sir. पोर्शन? तो देखो, Yes, sir. इसमें सबसे पहले अपने को क्या करने की जरूरत है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू फिल आउट दिस एलिमेंट। तो मैं क्या करूंगा, M1 4,4 भरूंगा, राइट, जो भी मेरा फॉर्मूला है, या बताओ। Yeah, sir. फिर मैं क्या करूंगा, लूप करूंगा, किसके थ्रू लूप करूंगा? द लास्ट कॉलम फॉर आई एन रो ऑफ M1, करेक्ट। दैट ऑल्सो -1, क्योंकि मुझे अब 3 ही बार जाना है, राइट। Yes. लास्ट वाला तो भरती है ऑलरेडी, तो अब मैं क्या करूंगा, M1 का लास्ट वाला कॉलम, n कॉल ऑफ M1 भी लिख सकते थे, बट ये कॉमा आई, और फिर मैं वो रिकर्सिव रिलेशन लगाऊंगा, राइट। यूजुअली इसमें रिकर्सिव रिलेशन किस पे डिपेंडेंट होगा? फोर्थ, मतलब वो डिपेंडेंट होगा उसके नेक्स्ट वाले पे। तो यहाँ पे ये 1:2 की जगह दिस इज टू -1 होना चाहिए था, क्योंकि आप लास्ट थर्ड रो से पहले शुरू कर रहे हो, ऐसा कुछ होता था वहां पे, बताओ। सर ऑन द बेसिस ऑफ 4 हम थर्ड निकालेंगे। एग्जैक्टली, पहले 3 निकालना होगा, फिर 2 निकालना होगा, है ना। तो अगर मैं 1 2 3 4 करूंगा, तो 1 किस पे बेस्ड है? 2 पे 4 बेस्ड है ना। तो हाँ। 2 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर मैं 1 से शुरू करूंगा तो क्या बोलेगा, मतलब एन ही दे देगा मेरे को, है ना। तो मेरे को कहां से करना पड़ेगा, पहले 3 निकालूंगा, फिर 2 निकालूंगा, फिर 1 निकालूंगा, है ना। तो इसलिए मैंने क्या किया, 1:3 की जगह 3:1 किया, ठीक है। फिर क्या करेंगे यहाँ पे यूजुअली कुछ ऐसा रहता है, i+1 के बेसिस पे रहेगा, ऐसा कुछ फॉर्मूला बनता था, है ना, इनटू समथिंग समथिंग, करेक्ट। ये क्लियर है, बताओ, बोलो कार्तिकेय। i+1 इज फॉर कि हम फिल करें नेक्स्ट कॉलम, मतलब नेक्स्ट वो रो, मतलब कॉलम अपना फिक्स रह रहा है, हाँ, राइट। तो हिसाब से नेक्स्ट रो हम फिल कर रहे हैं, मतलब रिकर्सिव में ऊपर आई थिंक आई मेस्ड अप, तो ये i,4 होना चाहिए था, बिकॉज वी आर स्टिकिंग टू द फर्स्ट कॉलम, राइट, एंड दिस इज बेस्ड ऑन i+1 एंड समथिंग इन दी फोर्थ कॉलम, ओके। अब क्लियर है? अपने फिल तो अभी फोर्थ कॉलम ही कर रहे हैं ना, मैंने कहा ना अपने फोर्थ कॉलम पे क्या दे रहे हैं, तो पहले 3 कर रहे हैं, 3 किस पे बेस्ड है, फोर्थ पे बेस्ड है,
Yeah. फिर 2 करेंगे वो 3 पे बेस्ड होगा, फिर 1 Hmm. करेंगे वो 2 पे बेस्ड होगा। Yeah. ठीक है, अब Yeah. जैसे रो किया वैसे क्या करोगे, कॉलम भी करोगे, तो एन कॉल भी यहाँ पे करना होगा। तो लास्ट कॉलम पे मैं लास्ट रो पे मैं ध्यान दे रहा हूं। अभी क्या किया था, लास्ट कॉलम किया था, अब क्या करूंगा, लास्ट रो करूंगा। ठीक है, तो लास्ट रो के लिए एन कॉल ऑफ M1 निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मुझे ये तीनों वैल्यूज फिलअप करनी है। वापस सेम लॉजिक, बस यहाँ पे मैं फोर्थ कॉलम आईएथ फोर्थ रो आईएथ कॉलम की बात करूंगा। ओके, कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगा मेरा। नाउ अगेन दिस फॉर्मूला डिपेंड्स आपका क्वेश्चन टू क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला था हमने वो यूज किया था यहाँ पे, है ना। Yes. फिर क्या किया था, एक नेस्टेड लूप बनाया था, राइट, फॉर आई इन 3:1, राइट, एंड देन फॉर j in 3:1। बताओ, ऐसा कुछ बनाया था, क्योंकि अगेन विल स्टार्ट विद दिस वन, है ना, एंड देन विल गो टू दिस वन, देन दिस वन, फिर इस पे गए थे, 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 राइट। सो आई इन 3:1, j is 3:1, राइट। देन हमेशा क्या करते थे, M1 का ith रो jth कॉलम यूज टू डिपेंड ऑन व्हाट, M1 का एक कुछ i+1, j हो जाता था, और एक कुछ इनटू समथिंग था मेरे ख्याल से, प्लस M1 ऑफ i, j+1 था। उन दोनों के बेसिस पे फिर उन्होंने कुछ आपको फॉर्मूला दे दिया गया था, फिर आपके सारे रिकर्सिव से फिलअप हो जाते थे। ठीक है, तो इसमें हम लाइक फर्स्ट टाइम आई को फिक्स रख के फर्स्ट हम एक रो फिल कर रहे हैं एंड देन हम कॉलम के साइड मूव कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ओके सर, गॉट इट। तो पहले मैं फॉर एग्जांपल हमेशा i को 3 रख रहा हूं, राइट, तो ये वाला हो रहा है, ये दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन, राइट, देन दिस वन, 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 देन दिस वन। ओके, यस सर। any questions guys? I know we are talking at a very high level about a thing that is very complicated, तो हो सकता है समझ में ना आए पूरा, बट ऑन अ हाई लेवल प्रिंसिपल यही था। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? नेक्स्ट चैप्टर पे आए, क्या था नेक्स्ट चैप्टर, ट्रिपलेट टेस्ट था, है ना। क्या किया था हमने, एक सम प्रैक्टिस किया था, एक ही सम था यहाँ पे। क्या था, वी हैड बीन गिवन अ लॉट ऑफ, एक लॉकडाउन के टाइम पे एक बंदा कैसे अपने डिफरेंट रूम्स में जा रहा था, उसका पूरा लॉग था ना अपने पास, करेक्ट, बताओ हाँ कि ना। यस राइट, अपने क्या कर रहे थे, तो अपने को ऑब्जर्व नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स मालूम थे, अपने क्या करते थे, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स निकालते थे। बताओ एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स का क्या फॉर्मूला होता है, टेल मी गाइस, व्हाट इज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स? Nij into Pjk, है ना, ऐसा ही कुछ होता था, राइट। अगर मैं एक ट्रिपलेट निकाल रहा हूं Nij का एक्सपेक्टेशन, तो मैं क्या देखूंगा, कितने डबल्स थे जहां पे Nij हुआ, फिर उससे किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि J से K में मैं जाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे लास्ट वाले डबल को इंक्लूड करेंगे जब Nij ले रहे होंगे? नहीं, नहीं, क्योंकि क्या लास्ट वाले डबल से एक ट्रिपलेट बन सकता है? नहीं, राइट। अपने डेटा में फॉर एग्जांपल वो रूम्स का जो लॉग था, उसमें जो लास्ट वाले डबल से क्या एक ट्रिपलेट बन सकता है? एक और बार तो है ही नहीं कुछ, तो अपने लास्ट वाले डबल को इसलिए कंसिडर नहीं करते थे जब यहाँ पे एक्सपेक्टेड Nij के निकालते थे। तो ये Nij कैसे निकलेगा, आप अपने डबल्स तो बनाना जानते ही हो, है ना, बताओ हाँ कि ना। डबल सबको बनाना आता है? हाँ, कैसे बनाओगे डबल्स? फॉर एग्जाम्पल मेरे को इंडिविजुअल दिए गए हैं, तो डबल्स कैसे बनाओगे? आई और i+1 अगर सेम है तो वो डबल से हो जाता है। मतलब मैं कह रहा हूँ डबल्स बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक काम करता हूँ, मैं रूम्स का है ना वापस एक सैंपल बना लेता हूँ। से रूम्स आर पॉसिबल A, B, C and D and say E as well. ओके, कुछ ऐसे रूम्स थे मेरे, मैं इसमें 100 का सैंपल बना लेता हूँ, रिप्लेस को ट्रू रखना पड़ेगा। कुछ ये मेरे ऐसे रूम्स आ गए, ठीक है, ये मेरे सिंगल रूम्स फॉर एग्जांपल दिए हुए हैं, मुझे अपने डबल्स बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? सर ith एंड ith
आई प्लस वन वाले को हम पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट फंक्शन एग्जैक्टली पेस्ट फंक्शन यूज करता था, है ना। फॉर आई इन 1:2 क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे बताओ? n-1 बिकॉज लास्ट वाला नहीं n करना। -1 लिखोगे, है ना। लेंथ ऑफ रूम्स -1, क्यों? क्योंकि अगेन लास्ट वाला सिंगल से क्या डबल बन सकता है? नहीं, तो लेंथ ऑफ रूम्स -1 करते थे। फिर क्या करते थे? रूम्स का मैं ith एलिमेंट लूंगा, राइट, और रूम्स का क्या लूंगा? i+1th एलिमेंट लूंगा, पहले और दूसरे, दूसरा और तीसरा, तीसरा और चौथा, ऐसा करता था ना मैं कुछ। तो इसको दोनों को क्या करते थे अपने? पेस्ट कर देते थे, हाँ कि ना। हाँ और साथ में एक और चीज करते थे, बाय Separate. डिफॉल्ट आर क्या करता था? सेपरेटर में एक बीच में एक स्पेस ऐड कर देता था। अपने को सेपरेटर वाले से वो सेपरेटर को करना होता था एक एग्जिस्टिंग बनाते थे डबल, जिसमें रिपीट 0 ऑफ 99 या na ऑफ 99, एंड देन वी यूज टू पेस्ट इट इन dbls का ith एलिमेंट में, है ना। बताओ हाँ कि ना। तो ऐसे कुछ मेरे डबल्स बन गए, देखो 99 डबल्स बन गए ना। अब टेबल ऑफ डबल्स करके मैं क्या निकाल सकता हूं? हर डबल कितनी बार हुआ, राइट। मैं क्या कह रहा हूं, जब ट्रिपलेट बनाऊंगा ये आखिरी वाला डबल भी नहीं लूंगा। तो जब मैं वो वाला करूंगा तो लास्ट माइनस ऑफ लेंथ ऑफ डबल्स कर दूंगा, समझ में आया? सो दैट लास्ट एलिमेंट एक्सक्लूड हो जाए। इंडेक्सिंग किया ना, नेगेटिव इंडेक्सिंग किया, लास्ट वाला एलिमेंट हटा दिया, तो कहीं एक नंबर कम हो गया होगा। तो वो वाला डबल्स यूज करूंगा जब मैं एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स बनाऊंगा। ये बात क्लियर है? बताओ हाँ कि ना। हाँ सर। अच्छा, सिमिलरली मैं ट्रिपलेट्स भी बना सकता हूँ अपने। डबल्स आ गए तो मैं ट्रिप्स भी बना सकता हूँ ना, Yes, sir. राइट। इसमें क्या होगा? यहाँ पे 98 होगा, लेंथ में क्या होगा? -2 होगा, क्योंकि अगर 98 से आप 98, 99, 100 बना सकते हो, बट 99 से 99, 100, 101 नहीं बना पाओगे, तो -2 करना होगा। एक और चीज यहाँ पे अपेंड होगा, क्या अपेंड होगा? रूम ऑफ i+2, ठीक है। और इसमें भी ट्रिप्स लिखना पड़ेगा, एंड देन आई कैन डू अ टेबल ऑफ ट्रिप्स टू सी कि मेरे हर ट्रिपलेट्स कितनी बार हुए। क्या हुआ, कुछ ट्रिप्स आए क्यों नहीं? i+2 में आपने सिर्फ रूम लिखा है। रूम्स नहीं लिखा, थैंक यू। तो देखो इतने सारे ट्रिपलेट्स पॉसिबल थे, राइट, और इतनी इतनी बार है। एंड इन दिस केस यूजिंग दैट डेटा इज बेटर, क्योंकि उन्होंने ऐसा डेटा दिया था कि सारे ट्रिपलेट्स पॉसिबल नहीं थे, कुछ 10-12 ट्रिपलेट्स ही पॉसिबल थे, है ना। क्लियर है? बताओ। सर अब हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं ना, यूजिंग डबल्स को फर्स्ट टर्म रख के एंड देन रूम में i+2 रख के। वापस बोलो। फॉर द फर्स्ट जहां पर रूम i है वहां पर हमने डबल्स रख लिया, i कॉलम, i नंबर एंड Got your देन। point. नहीं, वो नहीं कर पाएंगे। सर बट लाइक मैंने करा था तो आंसर तो सेम ही आ रहा। नॉट नेसेसरी यार, आई टेल यू व्हाई। फॉर एग्जाम्पल A B C D ऐसे करके क्या है, ठीक है। डबल्स क्या हुए? A B B C C D, राइट। ट्रिपलेट्स क्या हुए? A B C फिर B C D, राइट। यस सर। अब आप कह रहे हो कि मैं A B के बाद थर्ड एलिमेंट ले लूं, B C के बाद फोर्थ एलिमेंट ले लूं, तो आंसर सेम आएगा, ऐसा ना। यस सर। इस केस में तो आपका लॉजिक होल्ड ट्रू कर रहा है, बट आई एम ट्राइंग टू फाइंड द सिनेरियो व्हेन दैट लॉजिक वोंट होल्ड ट्रू। इट विल होल्ड ट्रू, या इट विल वर्क, चल जाएगा, ठीक है। ओके सर। एनीथिंग एल्स गाइस? और क्या किया था ट्रिपलेट्स में? अच्छा, अभी क्या हमने निकाला कि nij कैसे निकाले, फिर pjk कैसे निकालते थे? एनीवन? प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग फ्रॉम j टू k कैसे करता था मैं? Nij/Ni करना पड़ेगा। njk डिवाइडेड बाय nk, है ना। हाँ। इन दिस नोटेशन njk क्या, pjk क्या हो गया कि कितनी बार मैं j से k में गया डिवाइडेड बाय मैं कितनी बार k में था। अगेन ये प्रोबेबिलिटी सर Nj होगा ना वो? ये होगा ना। nj, हाँ। राइट, यप। nij डिवाइड बाय ni होता था, तो यहाँ पे कितनी बार मैं j में था तभी तो मैं वो कर पाऊंगा। अगेन लास्ट सिंगल यूज नहीं करेंगे,
क्योंकि उससे एक डबल नहीं बन सकता, राइट। और अपने एनजे के बना लेंगे, पीजे के बन जाएगा। सारे एक बार एनआईजे और पीजे के बन गए, उसके बाद क्या करोगे आप, सबस्ट्रिंग फंक्शन यूज करोगे, लूप लगाओगे, अपने सारे एक्सपेक्टेशन निकाल लोगे। ठीक है, बताओ हाँ कि ना? हाँ सर। राइट। फिर किससे कंपेयर करते थे, काई स्क्वायर R minus 2Q plus S. आर माइनस 2Q प्लस एस। आर क्या होता था, नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स। क्यू नंबर ऑफ डबल्स, एस नंबर ऑफ सिंगल स्टेट्स। ठीक है, उसको यूज करके काई स्क्वायर अपना लगा लेते थे। अच्छा, इसमें H0 H1 क्या होते हैं? H0 क्या होता था? H0 इज दैट द मार्कोव होल्ड की डज नॉट होल्ड? बताओ। डज नॉट होल्ड, आई गेस। नो 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 नो, उल्टा है। Okay. H0 is that the Markov property holds. Okay. ठीक है, so you can model it like an embedded chain process, but for H1 you cannot. Okay, make sense guys? Yes or no? बताओ, tell me guys, समझ में आया सबको यहाँ तक? देख लो, अभी तक में कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो अपने आगे बढ़ते हैं। सर एक बार आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जहाँ पे हाँ। डेटा बनाए थे ABCD वाला था। यार वो इस पे ध्यान मत दो, मतलब ये कोई काम का नहीं है, मैं अपने पर्पस के लिए बना रहा था। नहीं, मैं वही देख रही थी कि आप सैंपल फंक्शन या किससे बना। ओ अच्छा, वैसे ओके, देख लो, आराम से देख लो, 1-2 मिनट ले लो, कोई भी दिक्कत है अभी तक तो बताओ। सॉरी गाइस, कहाँ थे हम, कहाँ थे? ट्रिपल, अच्छा ट्रिपलेट टेस्ट 2 साइडेड टेस्ट होता है, 1 साइडेड टेस्ट होता है, अपर टेल टेस्ट होता है, कैसा टेल टेस्ट होता है? अपर टेल होता होगा सर। अपर टेल टेस्ट होता है, एग्जैक्टली, काई स्क्वायर है, यूजुअली अपर टेल टेस्ट ही है। ठीक है सर, इन दिस क्वेश्चन हमने जब एनआईजे के निकालना था तो हमने हाँ। पीजे के एंड एनआईजे के लिए हमने एक फंक्शन बनाया था फॉर लूप यूज करके, बट उसके अलावा आई हैव ट्राइड डूइंग विद इंडेक्सिंग, तो मेरा Okay. आंसर तो सेम आ रहा था। अगर But I सेम think आ रहा था, नो वरीज, कोई दिक्कत नहीं है। so we can do that, right? या इफ देखो, थिंग इज इफ योर आंसर इज कमिंग द सेम ना, आई विल अज्यूम कि आपका लॉजिक सही लग रहा था। ठीक है, as far as long as the logic is right, I don't mind. Okay, sir. ठीक है, आगे बढ़े। कौन सा चैप्टर तक आया अपने? चैप्टर 3 तक ही आया। वी आर गोइंग स्लोअर देन आई एक्सपेक्टेड, कोई बात नहीं। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? मार्कोव जंप। क्या होता है मार्कोव जंप में? 2 चीज पढ़े, एक नया कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है यहाँ पे बताओ? जनरेटर मैट्रिक्स का एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, बताओ? एटी, राइट? एटी से क्या निकालते हैं अपने? पीटी। कैसे करते हैं? आई प्लस, बताओ? I plus H into AT. आई प्लस एच इंटू एटी करते हैं, है ना? अपना क्या होता था मार्कोव जंप में? आर मार्कोव जंप में दिस पीटी यूज टू बी डायगोनल मैट्रिक्स प्लस अ वेरी स्मॉल टाइम पीरियड एच इनटू एटी द जनरेटर मैट्रिक्स, प्लस एक और चीज होता था ऑर्डर ऑफ एच, है ना? दिस यूज टू बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्रीज 2 एंड अबव, राइट? और ये क्या है? एक एरर टर्म है ना? एरर टर्म का मतलब क्या है कि जब अपने अप्रोक्सीमेशन करते हैं आर में, अपने केवल ये शुरू वाला पोर्शन ले लेते हैं। तो वी यूजुअली मेक अ फंक्शन दैट अगर अपने को एटी दिया हुआ है तो अपने पीटी कैसे निकालोगे? फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू क्रिएट अ फंक्शन, ए रहेगा उसमें एंड एच रहेगा, राइट? उसमें क्या होगा? डायग ऑफ, टेल मी, डायग ऑफ व्हाट? एनरो ऑफ ए। एनरो ऑफ ए। आप ये देखिए कि कितने हैं? प्लस ये आई हो गया प्लस एच इंटू ए। ठीक है, तो पीटी फंक्शन बनाने का ये तरीका है अपना।
टेल मी गाइस यस और नो कि अपने ऐसे फंक्शन बनाते थे, बताओ यस और नो गाइस। चलो अच्छा, अब इसमें इसका मतलब अगर मुझे टाइम 0 से 10 पे जाना है, h 1/12 है, तो मैं कितनी बार आगे जाऊंगा? 120 बार मल्टीप्लाई करूंगा अपने मार्क को, जो यहाँ पे मेरा पीटी आएगा उसको मैं 120 बार मल्टीप्लाई करूंगा। तो अगेन वी हैव क्रिएटेड फंक्शंस, राइट, जो 120 बार कोई कितने भी बार आपके मल्टीप्लाई कर दे। कैसे क्रिएट किया था? pn से किया था। इट यूज टू बी अ फंक्शन। आप क्या लेता था उसमें? प्रोबेबिलिटी लेता था, n लेता था। पहले क्या करते थे? m ऑफ डायग ऑफ n रो ऑफ p बनाते थे, है ना। फिर क्या करते थे? एक फॉर लूप बनाते थे, i1 करते थे, उसमें हमेशा m को वापस m से मल्टीप्लाई, p से मल्टीप्लाई करते जाते थे, है ना। एंड फाइनली क्या आउटपुट कर देते थे? m आउटपुट कर देते थे, राइट। तो आप अब इसको यूज करके जितनी भी बार आपको टू दी पावर करना है पीटी का, आप वो कर सकते हो, हाँ कि ना। सेम लॉजिक होल्ड्स। टेल मी गाइस यस और नो। किसी को इसमें कोई भी दिक्कत? राइट। अब क्या मैं इन दोनों फंक्शन को कंबाइन कर सकता हूँ? कंबाइन कर सकता हूँ इन द सेंस, आप एक फंक्शन दो जिसमें आपको ए देना है, एच देना है, ठीक है, और आपको वो एन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बना के दे दे, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा मेन में? यहाँ पे जितना टाइम आपको आगे जाना है t/h करना होगा, वो n बन जाएगा। यहाँ पे हमने क्या सोचा? 10 साल आगे जाना है, h 1/12 है, तो 10 डिवाइड बाय 1/12 किया, वैसे ही 120 बना। तो मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसमें अगर मुझे वो काम करना है तो मैं n पहले बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? t/h बनाऊंगा, राइट। तो फिर 2 आर्ग्यूमेंट होने चाहिए, th। तीसरा क्या होना चाहिए? a होना चाहिए, राइट। a क्योंकि मालूम है तो क्या बना सकते हैं? अपने प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बना सकते हैं, ट्रांस मैट्रिक्स बना सकते हैं ना, 1 स्टेप का। कैसे बनाओगे? ये वाला फंक्शन यूज करके, पीटी यूज करके, पीटी ऑफ a, h, है ना। फिर एक बार ट्रांजिशन मैट्रिक्स बन गया तो पीटी यूज कर लोगे, pn यूज कर लोगे। अब उस ट्रांस मैट्रिक्स को कितनी बार रेज करना है टू दी पावर? n टाइम्स, है ना। काम हो गया। ऐसे एक फंक्शन बन जाएगा। अगर मुझे t टाइम पीरियड्स तक यूजिंग h अगर मुझे करना हो तो मैं इसको एक बार के लिए pht नाम दे दूंगा। टेल मी गाइस यस और नो। ऐसा कुछ बना सकते हैं ना? टेल मी गाइस यस और नो। एनी क्वेश्चन सो फार? सर एक बार आप वो पीटी वाला फंक्शन दिखाइए ना। श्योर। पीटी वाला फंक्शन है ना, इसको मैं नाम दूसरा दूंगा तो बढ़िया रहेगा, ph दूंगा तो अच्छा रहेगा। आई थिंक पीटी इसको देना बेहतर रहेगा, ये नीचे वाले को, क्योंकि असली में बहुत टाइम पीरियड तक आगे ये जा रहा है ना। सर इसमें हम लोग आई क्यू प्लस कर रहे हैं, मतलब 1 प्लस होगा ना, डायगोनल ऑफ एन रो ऑफ ए, मतलब 1 प्लस क्यों हो रहा है इसमें? पूरे सब में 1 नहीं हो रहा है, केवल आपके डायगोनल एलिमेंट्स में 1 हो रहा है ना। तो ये अपना थ्योरम है, एक तरीके से ट्रीट दिस एज अ थ्योरम, आपको जनरेटर मैट्रिक्स से ट्रांजिशन मैट्रिक्स में जाने के लिए। ओके ओके सर इसमें हम लोग 119 टाइम्स लूप चलाते थे ना, इंस्टेड ऑफ 122। 120 बार। मुझे ये निकालना है कि 120 बार क्या होगा, 120 बार के बाद क्या होगा, तो मैं यही यूज करूंगा। वो जो 119 वाला है वो आप अलग चीज याद आ रही है आपको, उसके बारे में भी बात करेंगे। Sir, this PHT is same as PHT. सॉरी, HT वाला जो फंक्शन है, हाँ, is the same as the PHT one. जो हम एक टाइम पीरियड से टी टाइम। let me think. It is same for a time inhomogeneous Markov jump process. ठीक है, तो उसमें बस क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्टार्टिंग टाइम पीरियड दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, बस इसको t-s/h कर लोगे, है ना। टाइम मैटर नहीं करता आपको, क्या कहां से शुरू किया कहां से खत्म किया, ये थोड़ी मैटर करता है। ये मैटर करता है बीच में कितना टाइम था, है ना, टाइम होमोजीनियस में। ओके हाँ, ये बात याद रखना, अभी अपने टाइम होमोजीनियस की बात कर रहे हैं। ये वाला फंक्शन जो है ये अज्यूम करके है कि हर पॉइंट पे जो ए है वो सेम है ना। अगर हर पॉइंट पे ए सेम नहीं हुआ तो क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। This is time homogeneous. दिस इज टाइम होमोजीनियस। Yeah, okay. And Sir, just one more thing.
we did a question in Y1 और Y2 assignment जिसमें हम लोग को यही PST वाला था, तो हम लोग को लास्ट पार्ट में हमें H का गैप नहीं दे रखा था, तो तो जो मैक्स मतलब जो सबसे ग्रैनुलर है जहाँ पे सबसे छोटा है वो अज्यूम कर लो। बट व्हाट इफ उससे पहले वाला पार्ट नहीं होता, तो नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसा लाइक I get your point what you're trying to say. So try to pick up something which is small enough. For example, if you're talking about years, 0.01 is good, right? तो मतलब होगा नहीं. Let's not think about scenarios जो नहीं होते usually. ठीक है? मिताली सॉरी आप क्लास में कुछ और पूछ रहे थे? सर ये जो लास्ट में आपने फंक्शन क्रिएट किया है, हम्म तो उसमें हम मतलब क्या करें कि जो pH वाला एक तो बना दिए, फिर उसको n टाइम्स मतलब वो 1/12 करके एवरी टाइम वो मैट्रिक्स एग्जैक्टली मिलता है। बस वही कर रहे हैं. बट ये टाइम होमोजीनियस के लिए है, टाइम इन होमोजीनियस के लिए नहीं है. ओके यस ठीक है, क्लियर है? बताओ सबको, किसी को इसमें कोई भी दिक्कत? एनी क्वेश्चन सो फार? चलो अब इसी चीज को मैं बनाना चाहूंगा किसके लिए? मैं बनाना चाहूंगा टाइम इन होमोजेनियस के लिए. फंक्शंस के जो इनपुट्स होंगे सिमिलर होंगे. ठीक है, आप क्या दोगे? यूजुअली वही एस टी एच दोगे. आप ए शायद ना दो क्योंकि ए का एक अलग फंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. क्योंकि वहां पे क्यों एग्जिस्ट करेगा ए का अलग फंक्शन? क्योंकि हर टाइम पीरियड में जनरेटर मैट्रिक्स खुद भी अलग होगा. यही होता ना टाइम इन होमोजेनियस सेम नहीं होता. क्यों? क्योंकि वो टी डिपेंडेंट होता था. 0.01 टी 0.002 टी ऐसे करके कुछ हर टाइम का दे देगा. तो ए का एक अलग फंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. उस हिसाब से पहले अपने हर टाइम पीरियड पे ए निकालेंगे, ए से ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालेंगे और फिर उस ट्रांजिशन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते जाएंगे बार बार. तो अपने को क्या मिलेगा? टाइम एस से टी से जाने का. राइट, तो यहाँ पे जो ए एज एन इनपुट था टाइम होमोजीनियस में, इन होमोजीनियस में नहीं होगा. पहले उस टाइम पीरियड के लिए टी निकालो. अच्छा, तो इनपुट देना पड़ेगा मुझे कि प्रेजेंट टाइम पीरियड क्या है ना. तो मुझे हर बार ये मेंटेन करके चलना होगा कि अभी टाइम क्या चल रहा है, हाँ कि ना. फॉर एग्जांपल ये सोचते हैं कि हर टाइम क्या, हर पॉइंट पे क्या टाइम चल रहा है. शुरुआत में क्या टाइम है? एकदम स्टार्टिंग में एस है, स्टार्टिंग टाइम पीरियड. एंड में क्या रहेगा? टी. नेक्स्ट पे क्या होगा? एस प्लस एच, एस प्लस 2h, एस प्लस 3h, एस प्लस 4h गोइंग अप टिल टी. वो टाइम रहेगा हर बार के लिए, हाँ कि ना. क्लियर है? बताओ इसमें कोई भी दिक्कत? कूल. अगर इसमें क्लियर है तो एक बार के लिए ना मैं इसमें एक लूप बना देता हूं पहले, और इस लूप का मैं लिमिट्स नहीं लिखता हूं कि कहां तक जा रहा है ये, बस मैं ये कह देता हूं 0 to n है कहीं पे. ये n क्या है ये मैं अभी नहीं लिख रहा हूं. ठीक है, 0 to n क्यों लिया? क्योंकि जैसे कि हमने डिस्कस किया, मुझे s के अंदर क्या करना है? s प्लस h इंटू समथिंग. s पहले s फिर s प्लस एच जे, सॉरी s प्लस h फिर s प्लस 2h फिर s प्लस 3h ऐसे करके, है ना. तो इसमें क्या होगा? देखो i जीरो होगा तो s, फिर क्या होगा? s प्लस h फिर 2h 3h 4h. मुझे लास्ट क्या वैल्यू चाहिए इसकी? टी. ए टी निकालने की जरूरत है क्या? नहीं, ए मुझे टी तक पहुंचना है तो मुझे टी माइनस एच वाला पॉइंट पे जनरेटर मैट्रिक्स चाहिए, क्योंकि वहां का ट्रांजिशन मैट्रिक्स मुझे टी माइनस एच से टी पे पहुंचा देगा ना. बताओ हाँ कि ना. ये बात सबको क्लियर है क्या? बोलो. तो n क्या होगा? n मेरा होगा टी माइनस एस डिवाइडेड बाय h माइनस 1, क्योंकि मुझे वो लास्ट वाला नहीं चाहिए ना. फॉर एग्जाम्पल वही 10 साल 1/12 मंथली, तो 120, तो 0:1119 होगा. अब 0:1119 ऑलरेडी 120 बार है ना. 1 से 119 है, 0 to 119 120 है. तो अगर किसी को ये लग रहा है कि मैंने 120 बार नहीं किया 119 बार किया, नहीं ऐसी बात नहीं है. हम कर 120 बार है, हम बस शुरू 0 से कर रहे हैं, एंडिंग पॉइंट 119 है. समझ चुके? मैं आया. ये ए क्या है मेरा? ये ए मुझे क्या देता है? ट्रांसमैट देता है. राइट, अब उस ट्रांजिशन मैट्रिक्स का मैं क्या करूंगा? बताओ. What will I do of the transition matrix?
टेल मी गाइस, एक बार मेरे पास सॉरी ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स नहीं है, ये एटी है आपका, राइट? ट्रांजिशन मैट्रिक्स अगर पता है तो आप क्या निकाल सकते हो? ये पीएच से सॉरी एटी पता है तो ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकाल सकते हैं ना? तो ये पीएच फंक्शन से मैं ट्रांसमैट निकाल लूंगा, है ना? सो पीएच ऑफ एटी करूंगा बस, हाँ कि ना? और इसमें एच देना पड़ेगा, ओके? यस और नो? तो जैसा कि मैंने कहा था, पहले हर टाइम पीरियड का जनरेटर मैट्रिक्स, फिर उस जनरेटर मैट्रिक्स से एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स। अब ट्रांजिशन मैट्रिक्स आ गया तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, वापस वही एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाया हुआ होगा, उसमें परसेंट स्टार परसेंट ऑफ ये ट्रांसमैट करते रहेंगे, है ना? और डायगोनल मैट्रिक्स बनाना होगा तो यहाँ पे कहीं डायग ऑफ एन रो ऑफ ए, मतलब अगेन यहाँ पे वो इनपुट है नहीं, तो आपको फॉर एग्जांपल अगर 3 स्टेप था तो 3, ठीक है? और लास्ट में एम आउटपुट कर दोगे। क्लियर है? बताओ पीएसटी सबको। सर ये n की वैल्यू कैसे कि -1 करके? तो मैंने अभी कहा ना कि जैसे 10 साल है, मंथली जा रहे हैं, है ना? तो लास्ट पॉइंट पे जो मुझे चाहिए वो 119 वाले पॉइंट से 120 पे जाना है, हाँ, यस। तो जो जनरेटर मैट्रिक्स चाहिए वो 119 पे चाहिए ना? 120 के जनरेटर मैट्रिक्स का कोई काम है? क्योंकि 120 का जनरेटर मैट्रिक्स आपको 120 से 121 पहुंचा देगा, यस सर, हाँ, राइट? राइट। तो इसलिए मैंने t माइनस एस बाय एच बाय -1 कर दिया। ओके सर। सर ओके। तो ऊपर जो हमने टाइम होमोजीनियस वाले में किया था, उसमें हमने -1 क्यों नहीं किया था? उसमें जरूरत नहीं है ना, क्योंकि देखो इसमें भी वही बात है, इसमें भी मैं 120 बार जा रहा हूँ, हम्म, बट यहाँ पे टाइम मैटर करता है, तो 0 से 119 लिया। अच्छा, वहां पे टाइम नहीं करता तो हम वहां पे मैटर ही नहीं करता, बस मैं 120 कैलकुलेट करके 120 बार टू दी पार कर दिया। अच्छा अच्छा, क्लियर है? बताओ सबको, किसी को कोई भी दिक्कत है इसमें मार्कऑफ जंप में? पहले 5 चैप्टर में किसी को कोई भी दिक्कत? बताओ। अब नेक्स्ट सेट ऑफ चैप्टर्स में आएंगे, चैप्टर 6 to 8 वाले चैप्टर में। सर ये जो आउटपुट थ्रो कर रहा है वो ट्रांजिशन मैट्रिक्स एट टाइम 120, अगर फ्रॉम टाइम एस टू फ्रॉम टाइम टी, नॉट एट टाइम 120। सर एम तो एक ही है ना? हाँ एम यहाँ पर तो वैल्यू हाँ, तो वो आपको क्यूमुलेटिव दे रहा है, इट इज अ 120 स्टेप ट्रांजिशन मैट्रिक्स, हाँ, या गोइंग फ्रॉम टाइम एस टू गोइंग फ्रॉम टाइम टी, उसका प्रोबेबिलिटी पूरा दे रहा है। ओके, बताओ यार, चैप्टर्स 1 to 5, आई पॉज फॉर अनदर 2 minutes नाउ। टेल मी, कोई भी दिक्कत है तो बताओ। नेक्स्ट पोर्शन में विल ट्राई टू गेट डन विद चैप्टर्स 6 to 8 इन द नेक्स्ट 1 hour। हाँ अंशा बोलो। सर वो ट्रिपलेट्स टेस्ट वाला में आप बोले कि लास्ट वाला हमको नहीं कंसिडर करना है, बट एक्सरसाइज में तो एक बार वी हैव कंसिडर्ड एंड आफ्टर दैट वी हैव रिमूव्ड इट। राइट, तो कब कंसिडर करना है कब कंसिडर नहीं करना है, डिपेंड्स ऑन व्हाट पर्पस। फॉर एग्जांपल, जब मैं यहाँ कर रहा हूँ एक्सपेक्टेड ट्रिपलेट्स कर रहा हूँ, तो मैं लास्ट डबल नहीं कंसिडर करूंगा, क्योंकि लास्ट डबल से ट्रिपलेट बन सकता है? नहीं। बताओ, नहीं। बट जब मैं ये पी आई जे निकाल रहा हूँ या पी जे के निकाल रहा हूँ, तब मैं सारे डबल कंसिडर करूंगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे क्या अपने ट्रिपलेट बनाने की बात कर रहे हैं क्या पीजे के में? नहीं ना, अपने केवल बात कर रहे हैं कि ए से बी में जाने का क्या है, तो मैं सारे डबल्स कंसिडर करूंगा। ओके, बट क्या यहाँ पे मैं लास्ट सिंगल कंसिडर करूंगा? नहीं कंसिडर करूंगा, क्योंकि लास्ट सिंगल से डबल नहीं बन सकता। ओके सर। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट पर्पस। मेन में ये डबल्स के साथ होता है ना, इस वाले डबल्स में लास्ट डबल कंसिडर नहीं करते, इस वाले डबल में सारे डबल्स कंसिडर करते हैं। ओके सर। ओके, cool. Any questions guys, tell me. So far so good. बताओ। बताओ, कोई भी दिक्कत? चलो, हाँ अंशा वो बोलो। सर वन मोर थिंग, वो जो एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स वाला फंक्शन है, उसमें जो हम टाइम पीरियड डालते हैं तो वो तो टोटल दे देता है ना हमें, बट एग्जैक्टली टोटल। अगर आपको पीरियड वाइज प्रीमियम चाहिए होगा तो आपको खुद लूप बनाना पड़ेगा। ओके, ठीक है,
जैसे हमने भी इसको एड अप कर दिया था यहाँ टोटल प्रीमियम में, अगर आपको पीरियड वाइज चाहिए तो आप टोटल प्रीमियम को रिपीट 0, समथिंग बना दोगे और फिर उसके ith एलिमेंट में स्टोर करते रहोगे। इसका आई थिंक हमने y1 या y2 में एक एक्सरसाइज किया भी था कल या परसों इन लाइंस पे। ओके कूल, लेट्स लुक एट चैप्टर 6 to 8। क्या है चैप्टर 6 का नाम? बताओ, व्हाट डू वी हैव इन चैप्टर 6? सर्वाइवल, राइट? सर्वाइवल एस्टिमेट्स पहले निकालना है, करेक्ट? क्या होता है सर्वाइवल में, क्या कैलकुलेट करते हैं अपने? अच्छा पहले सीखा क्या, थ्योरेटिकल समझ लेते हैं। गॉम्पर्ट सीखा था पहले, क्या होता था? म्यू एक्स इक्वल्स, बताओ, टेल मी गाइस, म्यू एक्स इक्वल्स BC to the power x. BC to the power x. a प्लस बी सी टू दी पावर एक्स लिख दूं, और एक जनरलाइज फॉर्म। सर हाँ कि ना? मेकिंग्स में होता है ना तो। हाँ मेकेम्स में होता है, दैट्स ट्रू, ये मेकेम्स होगा, ये गॉम्पर्ट्स में नहीं होगा। गॉम्पर्ट्स में दिस विल बी व्हाट, मेकेम्स, राइट? और गॉम्पर्ट्स में क्या होगा? गॉम्पर्ट्स विल सिंपली हैव bc टू दी पावर एक्स। एक सेकंड रुको, सॉरी गाइस, कहाँ पे थे अपने? गॉम्पर्ट्स में थे। गॉम्पर्ट्स में क्या होता है? bc टू दी पावर एक्स होता है ना? सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। और टू दी पावर एक्स नहीं, टू दी पावर एक्स माइनस समथिंग, एक्स प्लस समथिंग भी हो सकता है, राइट? वी माइट वांट टू ऐड समथिंग, सब्ट्रैक्ट समथिंग, एन एज लोडिंग ऑफ सॉर्ट्स, वो सारे काम भी कर सकते हैं अपने पार में। याद है सबको? बताओ हाँ कि ना? टेल मी गाइस। यस सर। चलो अच्छा, ये अगर अपने को म्यू एक्स पता है तो टीपीएक्स क्या होता था? ई टू दी पावर, बताओ, एक्सपोनेंशियल माइनस Minus ln b इंटीग्रेशन ln नहीं ना, इंटीग्रल होता था ना? बताओ। गॉम्पर्ट्स का या जनरल केस? इन जनरल टीपीएक्स, अगर म्यू एक्स से टीपीएक्स निकालना है तो क्या करोगे? ई टू दी माइनस माइनस इंटीग्रल ऑफ म्यू एक्स डीएक्स, हाँ जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक जाना है, हाँ कि ना? अब हमने आर में इंटीग्रल का एक फंक्शन पढ़ा था क्या, बताओ, इंटीग्रेट। है ना? तो अब अगर म्यू एक्स का कोई एक फंक्शन बन गया, मेकम से बना या गॉम्पर्ट से बना, तो मैं म्यू एक्स से एक फंक्शन बना सकता हूँ। म्यू एक्स का फंक्शन बना लिया तो इंटीग्रेट कैलकुलेट हो जाएगा इंटीग्रेट फंक्शन से, राइट? once you have calculated that integral का value, you can do an e to the power minus of that and you will get what? tpx. yes or no? इंटीग्रेट में एक चीज ध्यान रखना है, डॉलर वैल करके हमेशा वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है ना? क्योंकि इंटीग्रल में आपको याद है विथ एब्सोल्यूट एरर करके भी कुछ लिखा हुआ आता था, अगर आप डायरेक्ट उसको e टू दी पावर माइनस के अंदर डाल देंगे तो दिक्कत आएगी, है ना? एक और चीज, वन मोर थिंग दैट वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट इज, फॉर एग्जांपल इफ आई क्रिएट अ डमी फंक्शन फॉर म्यू एक्स दैट टेक्स एन इनपुट ऑफ x, राइट? say what, b into c to the power x, right? And if I had b and c as inputs here as well, right? Now my question is, now when I'm doing the integrate function, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? integrate of mu x from say ages, मुझे अगर 20 से 35 तक निकालना था, ठीक है? तो मैं b और c की वैल्यूज कैसे पास ऑन करूंगा? b is equals to as additional arguments in the integrate function. फॉर एग्जाम्पल b इक्वल्स 0.001 करना है और c इक्वल्स 0.05 करना है, तो कुछ ऐसा होगा, है ना? अभी मैंने कुछ भी नॉनसिकल वैल्यूज ले लिए, तो कुछ जो आंसर आएगा इंटीग्रेट का हो सकता है वो लॉजिकल ना हो, बट दी क्रक्स इज दिस, और आपको डॉलर वैल करके हमेशा एक्सट्रैक्ट करना है, फिर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस करके आपका टीपीएक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे e टू दी पावर माइनस ये 1 ही आ रहा है, बट नॉट नेसेसरली, मतलब बीसी की अगर कुछ लॉजिकल वैल्यूज होती तो शायद बेटर आंसर आता, ठीक है? बताओ हाँ कि ना? क्लियर है? बताओ, किसी को कोई भी दिक्कत इसमें? एनी क्वेश्चंस? ऑल गुड? और क्या सीखा था यहाँ पे हमने? EX बनाना सीखा था। EX क्या होता है? टेल मी गाइस, व्हाट इज EX? इंटीग्रेशन ऑफ tpx। नहीं, उसके पहले क्या होता है? कंप्लीट लाइफ टाइम एक्सपेक्टेशन होता है। यस सर, मतलब आज बंदा 50 साल के, वो और कितने साल जिएगा वो अपने निकाल रहे हैं, है ना? दैट इज EX। एंड इसमें EX ये डॉट वाला है,
है ना, ऊपर सर्कल वाला है। एक होता है कर्टेट लाइफ टाइम एक्सपेक्टेशन, वो केवल EX होता है, वो डिस्क्रीट केसेस के लिए होता है, कंटिन्यूअस केसेस के लिए, ऐसा समझ लेते हैं। तो अपने क्या करना है, इंटीग्रेट। अब बताओ क्या होता है इंटीग्रल ऑफ TPX होता है, हाँ, जिस भी एज पे निकालना है उसका TX यहाँ पे T क्या होगा, 0 to infinity या 0 to ओमेगा एज माइनस एक्स, राइट। यूजुअली अपने 0 to infinity लेते हैं फॉर कंटिन्यूअस, क्योंकि अपने को पता होता है कितना भी अपने कर सकते हैं। तो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, TPX के लिए वापस फंक्शन बना सकते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे TPX का फंक्शन बन जाएगा ना इसको यूज करके, राइट। यहाँ पे क्या वो करना है, x और x प्लस सी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं दो इनपुट्स लूंगा, x और x प्लस सी, और TPX का फंक्शन बन जाएगा। बताओ हाँ कि ना। हाँ सर। तो फंक्शन ऑफ x कॉमा टी हो जाएगा, दिस विल बी अ TPX का फंक्शन। ये तो नो। अब इस फंक्शन ऑफ TPX को फिर मैं इंटीग्रेट भी कर सकता हूं, इंटीग्रेट ऑफ TPX करूंगा। अब जहां से जहां लेके जाना है मुझे, ओके। अब यहाँ पे एक गलती है मेरी, बताओ क्या गलती है। अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया इंटीग्रेट ऑफ 0 to infinity, क्या गलती है आप लोग मुझे बताओगे। बस x का वैल्यू भी कांस्टेंट लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली तो यूजुअली वो क्या करता है, ये इंटीग्रेट फंक्शन, ये जो लिमिट्स है ना, ये आपके पहले आर्गुमेंट के ले लेगा। मुझे x रनिंग फ्रॉम 0 to infinity चाहिए क्या, नहीं, मुझे क्या चाहिए, t रनिंग फ्रॉम 0 to सॉरी कहते लॉस कनेक्शन है, मैं ऑडिबल ना हूं? बताओ आवाज आ रही है क्या। हाँ सर। सॉरी। So हाँ बोलो। I have a doubt. जो हमने इंटीग्रेट वाला फंक्शन किया था हम्म उसमें हम लोग वो नहीं कर पाते, मतलब आई ट्राइड टू डू दैट, तो इट्स इन अ सर्कमस्टेंस लाइक x की वैल्यू 45 है एंड मुझे लाइक 10 20 30 तीनों करना है, तो मैं साथ में वहां पे लाइक 10:50 तक डालती हूँ। हाँ नहीं, वो नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि इंटीग्रेट के अंदर आपका वेक्टर्स अलाउड नहीं है यहाँ पे। तो एक बार में आप एक ही x के लिए कर सकते हो। So what if you want to put in a vector? यूज अ लूप। Okay. ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहना चाहिए, t कॉमा x कर दो, है ना। अपने लास्ट में बात कर रहे थे ना, ये क्या करता है, दिस रेंज इज फॉर द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, तो t कॉमा x कर दो, और यहाँ पे जिस x की वैल्यू निकालनी है उसको यहाँ पे स्पेसिफाई कर दो। तो यहाँ पे लाइफ टाइम एक्सपेक्टेशन मेरे ख्याल से बहुत हाई आ जाना चाहिए, राइट। अब ये तो कुछ और ही एरर दे रहा है, एंड द एरर आई गेस इज बिकॉज कि अपने जो
इंटीग्रेट कर रहे हैं वो 1 1 1 1 आ रहा है, बट फॉर यू ऑल दिस शुड वर्क. ठीक है, अगेन सेम लॉजिक, मैंने x की वैल्यू यहाँ डाल दी. ओके, एनी क्वेश्चंस गाइस? एक बार वापस बताना, why did we shifted and 100? हाँ, व्हाट आई सेड वाज कि यहाँ पे x, t की जगह t, x कर दिया. क्यों? क्योंकि r क्या करता है, r पहले आर्गुमेंट के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता है. अपना इंटीग्रल ऑफ tpx dt है ना, Yeah. है ना. तो 0 to infinity dt करने के लिए अपने को पहला आर्गुमेंट मैंने t कर दिया, t, x कर दिया. अच्छा, और फिर x की वैल्यू लिखनी होगी मुझे यहाँ पे. पहला x होता तो वो dx कर देता. Exactly. Okay. Does this make sense to everyone? Any questions, guys? सर अगर इसमें हम x, t अगर फंक्शन में और इसमें फिर हम वैसे x को पहले स्पेसिफाई नहीं कर सकते ना? हाँ हाँ, फोन नहीं कर सकते. ओके, एनी क्वेश्चंस गाइस? या तो आप एस अप्लाई फंक्शन भी यूज कर सकते हो. इंस्टेड ऑफ अ लूप यू कैन यूज दी एस अप्लाई फंक्शन एज वेल, राइट. आप अगर चाहो यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज ऑफ टी देना या मल्टीपल वैल्यूज ऑफ एक्स देना, तो आप क्या करोगे, एस अप्लाई फंक्शन दे दोगे, है ना. तो मल्टीपल वैल्यूज ऑफ टी के साथ भी काम कर जाएगा. क्या कह रहा हूं मैं कि इसको एस अप्लाई ऑफ, ठीक है, इसको एस अप्लाई ऑफ टी बना दो, राइट, और फिर उसको फंक्शन ऑफ टी बना दो. ठीक है, कि वो टी के ये सब वैल्यूज के साथ वर्क करे. मेक सेंस गाइस, यस और नो? अपने को क्या चाहिए कि टी के मल्टीपल वैल्यूज के साथ भी काम करे, है ना. तो आप एस अप्लाई फंक्शन क्या होता है, अप्लाई फंक्शन क्या होता है? अच्छा, अगर मुझे कोई टेबल में रो वाइज जाके करना होता है, याद है ईबीसीटी वगैरह में किया था अपने CS1 में, है ना. तो अप्लाई, टेबल का नाम 1 लिखते थे क्योंकि रो वाइज जाना है, सम करना है या जो भी करना है वो फंक्शन का नाम लिख देते थे. एस अप्लाई क्या होता है, अपने इस यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, राइट, उन नंबर्स के साथ, ठीक है, जो भी अगर सिंगल नंबर है, फॉर एग्जांपल केवल 5 दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या करेगा, बस टी की वैल्यू 5 लगा के आपको ये आंसर दे देगा. ठीक है, बट एस अप्लाई एक और चीज में हेल्प करता है, आपको मल्टीपल वैल्यूज के साथ भी करने में हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल 5, 10, 15, 20 मल्टीपल वैल्यूज है, तो आपको पहले 5 लगा के ये एग्जीक्यूट करेगा, फिर आंसर देगा. फिर 10 लगा के एग्जीक्यूट करेगा, फिर आंसर देगा. 15 लगा के करेगा, 20 फिर भी करेगा, राइट. इस क्योंकि इंटीग्रेट के अंदर ये हमारा एक वेक्टर नहीं लेता टी. ठीक है, सो इफ यू नीड इट फॉर अ वेक्टर तो आपको एस अप्लाई करना होगा. ओके, एनी क्वेश्चंस गाइस? बताओ, क्लियर है क्या? सर यहाँ पर टी की वैल्यू सीक्वेंस पर लेंगे ना फिर? सॉरी, टी की वैल्यू जो डिफाइन करेंगे टी, तो सीक्वेंस, हाँ, टी की वैल्यू मतलब अगर आपको EX निकालने के लिए करना है तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेट जब वो कर रहा है अपने आप सारी वैल्यूज के लिए कर देगा. एस अप्लाई में, एस अप्लाई में अब वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है ना. क्वेश्चन आपको 0, 5, 10 निकालने को कहे तो आप उसके लिए निकालोगे. क्वेश्चन कहे 0 से 100 हर 10 के लिए निकालो, तो हाँ सीक्वेंस से आप कर सकते हो कैलकुलेट. ठीक है, नेक्स्ट क्या है फिर अपना, यही चीज अगर अपने को EX निकालना है फॉर अ कर्टेट लाइफ टाइम एक्सपेक्टेशन, तो अपने क्या करते थे, अपना TPX यूजुअली कैसा निकलता था, हर एज पे निकलेगा, है ना. फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन था P40 निकला था, P41 निकला था, फिर P42 निकला था, है ना, क्योंकि उन्होंने कुछ QX का आपको दे दिया था, या PX आप निकाल सकते हो, हर एज पे PX निकाल सकते हो ना, यस और नो, राइट. P40 निकल गया, P41 निकल गया, P42 निकल गया, कॉमा फॉर एग्जाम्पल P99 तक आ गए. ठीक है, तो एज 100 तक पहुंचने का अपने को मिल गया. फिर अपने क्या किया था, इसका प्रोडक्ट ले लिया था, उससे क्या मिला था, 1P40, 2P40, राइट, क्योंकि P40 और P41 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2P40 कैलकुलेट हो जाएगा. तीसरा नंबर आएगा तो 3P40 भी कैलकुलेट हो जाएगा, राइट. ऐसे करके क्या मिल गया था मुझे, कुछ 60P40 तक मिल गया होगा, है ना. अगर ये P99 तक जा रहा है तो वैसा कुछ मिल गया होगा ना मुझे, हाँ कि ना, बताओ. अगर ये मिल गया तो अब मैं क्या करूंगा, इसका सम ले लूंगा, सम ले लूंगा तो क्या मिल जाएगा, EX कर्टेट लाइफ टाइम एक्सपेक्टेशन.
सर at क्यूमुलेटिव age प्रोडक्ट 40. है ना, Sorry, क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट करेंगे ना। करेक्ट, क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट करेंगे, है ना, क्योंकि प्रोडक्ट करेंगे तो बस सबका प्रोडक्ट हो जाएगा, मुझे बस 60 P40 मिलेगा, राइट। मुझे क्या चाहिए, पहले केवल P40 चाहिए, फिर P40 इंटू P41 चाहिए, फिर P41, P40, 41, 42 तीनों चाहिए, है ना। तो क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट करेंगे। क्लियर है, बताओ सबको, किसी को कोई भी दिक्कत है इसमें? एनी क्वेश्चंस गाइस? इसमें लाइक फ्रॉम अ थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू चैप्टर 6 में है तो यही। अब मुझे आप लोग ये बताओ, चैप्टर 6 तक अपने को कोई दिक्कत है क्या? If we have any questions up until chapter 6, let's take them up. Yeah. अच्छा, इसमें एक और चीज हमने यूज किया था, मुझे याद आ रहा है, डी कॉम्पर्ट्स, पी कॉम्पर्ट्स, ये सब यूज किया था ना, याद है? टीएक्स के लिए यूज किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टीएक्स लेस देन इक्वल टू टी है, उसके लिए पी कॉम्पर्ट्स यूज कर सकते थे, है ना। और शेप और रेट पैरामीटर वहां पे निकालने का एक तरीका होता था, याद है? शेप क्या होता था अपना, याद है क्या? What used to be our shape parameter? सी। तो जो b c to the power x है, तो अपना जो रेट होता था वो तो डायरेक्ट वो जो b c to the मतलब पूरा हो जाता था, हाँ कि ना। दो पैरामीटर्स होते हैं ना, एक शेप पैरामीटर, एक रेट पैरामीटर, है ना। तो रेट पर जो दूसरा होता था वो अपना पूरा b c to the power x हो जाता था, राइट। मैं भी पूछ रहा हूँ शेप पैरामीटर क्या होता था? लॉग सी। लॉग सी हो जाता था, ठीक है। बताओ यार, क्लियर है सबको? एनी क्वेश्चंस गाइस? ऑल गुड। तो पी कॉम्पर्स अपने किसके लिए कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू टी के लिए। एक तरीके से क्या कैलकुलेट कर सकते हो आप उससे? टीपी एक्सेस कैलकुलेट कर सकते हो ना, है ना। बताओ हाँ कि ना। टेल मी गाइस। फ्लेक्स ऑफ पैकेज यहाँ पे यूज होता था, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। यस। राइट, आई थिंक ये फ्लेक्स ऑफ पैकेज के अंदर ही होता था। आप ऐसे डी कॉम्पर्स पी कॉम्पर्स सर्च करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको फ्लेक्स ऑफ पैकेज करना होगा इसके लिए, डी कॉम्पर्स नहीं मिल रहा है, राइट। सो देयर इज अ पैकेज कॉल्ड फ्लेक्सर्व। अगर ये पैकेज अपने अटैच कर लेंगे तो अपने को डी कॉम्पर्स, पी कॉम्पर्स ये सब मिलने लग जाएंगे, ठीक है। क्लियर है, बताओ सबको ये? इसको इसमें किसी को तो अपने टीएक्स का पीडीएफ भी बना सकते हैं, टीएक्स का सीडीएफ भी बना सकते हैं। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा टीएक्स होता क्या है? टीएक्स की बात तो इतनी कर ली, व्हाट इज टीएक्स? एनीवन बताओ, टीएक्स है क्या? रैंडम वेरिएबल किस चीज का? कंप्लीट फ्यूचर लाइफ टाइम ऑफ एग्जैक्टली। तो अभी तक हम ईएक्स निकाल रहे थे, वो कंप्लीट लाइफ टाइम एक्सपेक्टेशन था। टीएक्स क्या है? रैंडम वेरिएबल फॉर द कंप्लीट लाइफ टाइम एक्सपेक्टेशन। तो अगर मैं निकाल लूं फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी ऑफ टीएक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो मैं एक तरीके से 10 px निकाल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कोई x साल का बंदा और 10 साल जिए कम से कम, तो मेरा 10 px निकल गया ना। टेल मी गाइस, यस और नो? हाँ सर। So Right? for px greater than 10, right? ग्रेटर देन 10, एग्जैक्टली। एनी क्वेश्चंस है गाइस? बताओ अपना। So the हाँ, shape parameter was bc to the power x, right? करेक्ट, And the rate one was log c. log c. Any questions so far? Tell me guys. ये अपना चैप्टर 6 था, बताओ चैप्टर 6 तक किसी को कोई भी दिक्कत? ऑल गुड, ये सही है। तो चैप्टर 7 एंड 8 में आएंगे, रिलेटिवली इजियर चैप्टर, क्योंकि इजियर मैं नहीं कहूंगा बट उतना दिमाग कम लगाना पड़ता है क्योंकि इनबिल्ट फंक्शंस है ना। बट एक वापस एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। पैकेज का नाम क्या है? सर्वाइवल पैकेज, है ना। सर्वाइवल पैकेज में सबसे पहले क्या फंक्शन मिलता है? सर सर्व। सर्व में क्या देते हो? इवेंट टाइम और इवेंट कोड। अब ये दोनों चीज समझने की कोशिश करेंगे। अपने पास किस फॉर्म में डेटा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं? मेरे पास टाइम है और सेंसर हुआ कि डेथ हुआ, वो डेटा है। अगर डी और सी के फॉर्म में तो किस में कन्वर्ट करेंगे? 1 और 0। 1 और 0, क्योंकि यहाँ पे जो इवेंट एक्सेप्टेड कोड्स है वो जीरोस एंड वंस है। 0 मतलब राइट सेंसरिंग, 1 मतलब
डेथ। ठीक है, तो मैं उस इवेंट कोड को 1 और 0 में कन्वर्ट करूंगा। कौन से फंक्शन को यूज करके कन्वर्ट करता हूँ डी और सी को 1 और 0 में? इफ एल्स फंक्शन यूज करता हूँ ना, है ना, कि इफ एल्स, इफ कोड इक्वल्स डी देन 1 एल्स 0, राइट। एक बार वो आ गया तो ये मेरा क्या बनता है, सर्व से सर्व ऑब्जेक्ट बनता है केवल, राइट। इससे कोई कैप्लन मायर, नेल्सन एलन ये सब आने नहीं लगते हैं मेरे पास। क्या बनता है मेरे पास? सर्वाइवल ऑब्जेक्ट बनता है। एक बार सर्वाइवल ऑब्जेक्ट बन गया तो कौन सा फंक्शन यूज करूंगा? सर्व फिट फंक्शन यूज करेंगे, राइट। सर्व ऑब्जेक्ट डालेंगे पहले स्विगल 1, क्योंकि मुझे यूजुअली इन केसेस में पूरे डेटा के लिए एक बनाना रहता है। कल या परसों शायद y1 या y2 में कल ही किया था शायद, डिफरेंट ग्रुप्स के लिए डिफरेंट अगर बनाना हो तो मैं वो भी कर सकता हूं, बट हमारे केसेस में, हमारे जो सिलेबस में यूजुअली स्विगल 1 ही यूज किया गया KMN नेल्सन एलन में। एक और आर्ग्यूमेंट होता है फिर ये बताने के लिए कि नेल्सन एलन बनाना है कि कैप्लन मायर। बाय डिफॉल्ट 1 होता है, 1 क्या होता है? कैप्लन मायर। तो बाय डिफॉल्ट अगर सर्व फिट में कुछ नहीं डालोगे क्या बनेगा? कैप्लन मायर बनेगा। ठीक है, अगर अपने को कुछ और बनाना है तो 2 बनाना है तो नेल्सन एलन। ठीक है, और क्या होता है, एक और चीज इंपॉर्टेंट है, कॉन्फ डॉट, बताओ जो हमेशा देते हैं, कॉन्फ डॉट टाइप। क्या डालते हैं इसमें? प्लेन डालते हैं। ठीक है, अच्छा, बाय डिफॉल्ट 95% CI बना के दे देगा। अगर आपको वो चेंज करना है तो आप कॉन्फ डॉट इंट भी यूज करके उसमें चेंज करवा सकते हैं। इसका यूजुअली जो आउटपुट होता है, इसका एक आउटपुट दिख जाता तो अच्छा रहता, बिकॉज इट विल हेल्प मी टू शो यू कि, अच्छा मैं इमेजिनरी तौर पे बताऊंगा, अगर नहीं समझ में आया तो बताना, मैं डेटा लेके बता दूंगा। आपको रो में क्या दिखता है? टाइम दिखता है, एन डॉट रिस्क, एन डॉट इवेंट, मतलब उस टाइम पे कितने रिस्क एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ डाइंग थे और कितने लोग एक्चुअली मरे। ठीक है, मैं आउटपुट की बात कर रहा हूँ कैप्लन मायर बनने के बाद। उसके बाद आपको बनता है सर्वाइवल एस्टिमेट। वो जो सर्वाइवल एस्टिमेट होता है वो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू द टाइम ऑफ दैट रो एंड लेस देन द टाइम ऑफ द नेक्स्ट रो। ऐसा होता था ना कि हर रो में जो एस्टिमेट आया मेरा सर्वाइवल एस्टिमेट, वो क्या हुआ? ग्रेटर देन इक्वल टू द टाइम ऑफ दैट रो एंड स्ट्रिक्टली लेस देन द टाइम ऑफ द नेक्स्ट रो। बताओ सब लोग कॉल पे, हाँ कि ना? यस सर। या अच्छा, इसमें तो मेरा क्वेश्चन ये है, पहले रो में फॉर एग्जांपल टाइम 3 से शुरुआत की गई है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो मेरा सर्वाइवल एस्टिमेट वहां पे दिया हुआ रहेगा, फॉर एग्जांपल 0.9 है। लेस देन 3 क्या होगा सर्वाइवल एस्टिमेट? 1 होगा। उसके पहले कुछ सब सर्वाइव कर रहे थे, राइट, तो सर्वाइवल एस्टिमेट मेरा 1 होगा। समझ गए सब लोग, हाँ कि ना? टेल मी गाइस, एनी क्वेश्चंस? अगर सिमिलरली अगर हैजर्ड रेट की बात कर रहे हो तो उस टाइम के पहले क्या होगा? 0 होगा। ओके, डज दिस मेक सेंस टू एवरीवन? तो इससे अपना SKM निकल जाएगा। गुड थिंग हियर इज आप प्लॉट ऑफ ये सर्व फिट ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल ये KM1 बना, आप इसको प्लॉट फंक्शन के अंदर डालोगे, क्या बन जाएगा आपका? डायरेक्ट एस्टिमेट प्लस डॉटेड लाइंस में 95% CI। सेम विथ नेल्सन एलन, हाँ कि ना? हाँ सर। ठीक है सर, हाँ। सपोज जैसे हम ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं एंड देन, तो मैंने इसमें उसे आर्गुमेंट में दे दिया। हाँ, कर सकते हो, एकदम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। बट उसमें जब तो जो सर्व फिट है वो पूरा कैलकुलेट करके देते हैं दोनों का डिफरेंट, करेक्ट। देन वी प्लॉट इट, तो वो प्लॉट थोड़ा अजीब सा ही होता है, लाइक दोनों के कलर सेम होते हैं एंड फिर मैं उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता कि ओनली ऑफ मेल और ओनली ऑफ फीमेल। ओके 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 कूल। उसको कैसे कर सकते हैं? आप कर सकते हो यार, उसमें डॉलर करके आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सर उसमें जितने भी आर्ग्यूमेंट थे डॉलर करके, उसमें से एक से भी एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा था वो, मतलब इंडिविजुअली दोनों। सो एंड जब मैं उसको पूरा प्लॉट कर रहा था तो कॉन्फिडेंस इंटरवल भी प्लॉट नहीं हो रहे थे दोनों के, सिर्फ ओनली एस्टिमेट्स आर प्लॉटिंग। ट्रू। हाँ, ये तो दिक्कत है, CI प्लॉट नहीं होंगे उसके, आपके उनके एस्टिमेट होंगे, बट ये बात कि आप कलर चेंज नहीं कर सकते, आई थिंक दैट्स रॉन्ग। कलर चेंज कर सकते हो। हाँ सर, तो वो कैसे कर सकते हैं बस वो समझ आए। कलर COL आर्गुमेंट से कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 कर रखे हैं ना, हाँ। आप इसमें ब्लू दोगे, रेड दोगे, वो 2 कलर का बना देगा। ओके सर, लिस्ट में देने होंगे। ओके हाँ ठीक है। बट हाँ, एक्सट्रैक्शन आई एम स्टिल नॉट वेरी श्योर आप ऐसा कह रहे हो है कि नहीं। एक बार वापस ट्राई करना। डॉलर, मुझे याद है डॉलर सर्व डॉट डेटा कर सकते में भी कर सकते हैं।
सर इंडिविजुअली कोई मेरे को ऐसा दिखा ही नहीं जिससे वो एक्सट्रैक्ट हो पाए। मैंने सारे ट्राई करे थे, लाइक अच्छा एक्सट्रैक्ट नहीं हो पा रहे थे, वो दोनों आ रहे थे एक साथ एस्टिमेट। ओके ओके, रुको मुझे चैट जीपीटी से पूछने दो। एक्सट्रैक्टिंग अ व्हाट, दिस इज अ सब कंपोनेंट, कंपोनेंट नहीं, extracting the table from the serve fit output in R when there are multiple tables। देखते हैं आता है क्या। ये तो कह रहा है समरी फंक्शन यूज करके कर सकते हैं हम। सर इंडिविजुअली नो, इंडिविजुअली नहीं कर पाओगे, राइट, नहीं कर पाओगे। तो सर हमें डिफरेंट बनाने पड़ेंगे अगर दोनों। हाँ एकदम 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 डिफरेंट बनाने पड़ेंगे। सर इसमें हम अगर प्लॉट यूज करेंगे तो फिर वो दोनों का बस एस्टिमेट ही प्लॉट होगा, एस्टिमेट प्लॉट होगा, सीआई प्लॉट नहीं होंगे। दोनों का मींस जेंडर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्वेश्चंस, अच्छा अगर ऐसे फॉर्म में डेटा नहीं दिया हुआ, दूसरा क्या फॉर्म है, डीजे एनजे टीजे, है ना, टाइम पीरियड दे दिया, टीजेस दे दिए, क्या जेंडर। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कैप्लन मायर एस्टिमेट निकालना है मेल के लिए अलग से, फीमेल के लिए अलग से, ठीक है, तो मेल वाले के लिए अलग से सर्वाइवल एस्टिमेट निकाल के दे देगा, फीमेल के लिए अलग से निकाल के दे देगा। तो अपने को यूजुअली एक टेबल दिखता है, अपने को दो टेबल दिखेंगे आउटपुट्स में, एक मेल का एक फीमेल का। ओके, आई एम अज्यूमिंग जेंडर करके एक कॉलम है मेरे डेटा फ्रेम में, और ऐसा है तो मुझे जैसे लीनियर रिग्रेशन में देते थे ना, तो डेटा इक्वल्स फॉर एग्जांपल देना पड़ेगा कि D1 मेरा डेटा फ्रेम का नाम है जहां पे जेन नाम का कॉलम है। ओके कूल। अच्छा नेक्स्ट क्या मैं कह रहा था कि डेटा का फॉर्मेट डिफरेंट हो सकता है। अभी मेरे पास क्या है, स्प्लिट आउट इन एवरी डेटा पॉइंट था, राइट, कि एक लाइफ इस टाइम पे एंटर किया ऑब्जर्वेशन, इस टाइम पे गया, इस टाइम पे उसका मतलब सी हुआ कि डी हुआ। और क्या हो सकता है, टीजे डीजे एनजे के फॉर्म्स में, कि टाइम पीरियड ये है, इस टाइम पे इतने लोग जिंदा थे, इतने लोग मरे, राइट। कुछ ऐसे भी टाइम हो सकते हैं जहां डीजे 0 सेंसरिंग हो गए हो बीच में, राइट। तो उस तरह से हमने फिर फर्स्ट प्रिंसिपल से भी निकालना सीखा था कि कैसे अपने हैजर्ड रेट निकाल सकते हैं एंड कैप्लन मायर एस्टिमेट भी निकाल सकते हैं। ओके, हाय मानसी बोलो। सो फॉर एन एग्जांपल जेंडर में भी सब डिविजन हो तो उसे इधर ही प्लस करके दे देंगे, तो जब प्लॉट करेंगे तब हम उसमें लिस्ट में और 2 कलर्स ऐड कर देंगे। एग्जैक्टली। तो उसको फिर किस सीक्वेंस में करेंगे, लाइक फॉर एन मेल और फिर उसका सब डिविजन का नंबर? नहीं, तो क्या होगा ना, फॉर एग्जाम्पल यू विल हैव टू क्रिएट मोर कलर्स, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन ऑरेंज ऐसे करके आप करते रहोगे। तो उसका है ना एक आउटपुट का, फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो फॉर एग्जाम्पल जेंडर प्लस स्मोकर स्टेटस 2, ठीक है, राइट। तो एक एमएफ का बनेगा, एक एक एमएन का बनेगा, एक एमएस का बनेगा, एफएस का बनेगा, एक एफएन का बनेगा, है ना। अब आर उसको 4 को एक ऑर्डर असाइन करेगा, जो ऑर्डर आप देख पाओगे समरी ऑफ केएम में। ओके, अब उन चारों को उस ऑर्डर में वो ये 4 कलर दे देगा। अच्छा, समरी में हमें ऑर्डर पता चल जाएगा ना क्या? एग्जैक्टली। ओके, कूल। एनी क्वेश्चंस? कूल, दिस वाज चैप्टर 7। फिर क्या आया था चैप्टर 8 में, अपने क्या किए थे, प्रोपोर्शनल हैजर्ड मॉडल्स, पीएच मॉडल्स और कॉक्स पीएच मॉडल, राइट। यही कहते थे ना इसको। इसमें कमेंट्स अच्छे खासे आते हैं, ठीक है। कैसे कमेंट्स आते हैं इसमें, आपको बीटा की वैल्यू आप एक बार एस्टिमेट कर लेते हो, फिर कहते हैं कि बताओ कैसे दोनों लेवल्स डिफरेंट है ना। द बेसलाइन हियर इज व्हाट, द बेसलाइन हियर इज, आप कह रहे हो कि आपका हैजर्ड रेट फॉर वन लेवल and the hazard rate of the other level is proportional, है ना। ऐसा होता था ना, क्या होता था अपना, h x is equals to h not x into exponential beta x, राइट। हाँ कि ना, बताओ यार। हाँ सर। ऐसा ही कुछ करते थे ना, और बीटा के साथ कुछ वेरिएबल लेते थे, फॉर एग्जांपल बीटा गामा एक बार ले लो, राइट, या बीटा वाई ले लो एक बार के लिए, राइट। तो एक बेसलाइन हैजर्ड होता था, राइट, और एक होता था कि अपने
मल्टीपल वेरिएबल्स कुछ कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू उसको स्प्लिट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल अगेन मेल एंड फीमेल्स के लिए डिफरेंट मोर्टालिटी रेट्स है, राइट. तो ये e टू दी पावर बीटा y आपका वो केसेस अज्यूम कर रहा है. So y can take for example level 0 for male, level 1 for female. समझ गए. तो क्या होगा, hx for males क्या होगा, हमेशा h0 होगा, राइट. और hx for females क्या होगा, h0 into e to the power बीटा होगा, है ना. Now the logic here is दोनों का जो रेशियो है, the female by male ratio, right, that will always remain the same given everything, given age, वेज, जो भी और सारे जो चीजें हैं वो अगर सेम हो तो हमारा जो रेशियो है वो हमेशा सेम होगा. देखो इन दोनों का रेशियो लोगे तो हमेशा e टू दी पावर बीटा आएगा, और बीटा एक कांस्टेंट है. कॉक्स का ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबको याद है, बताओ हाँ कि ना. कौन सा फंक्शन यूज करते थे अगर बीटा का एस्टिमेट निकालना है, व्हाट फंक्शन विल आई यूज, pH. कॉक्स pH. पहले क्या देंगे, सब ऑब्जेक्ट देंगे ऊपर जो बनाया था, है ना. स्विगल जितनी चीजों से करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे जेंडर से करना है तो मैं जेंडर लिख दूंगा, प्लस अगर स्मोकर स्टेटस भी है फॉर एग्जाम्पल वो भी दे दूंगा, सब कुछ. और इसमें इंटरैक्शन एलिमेंट्स भी फिर आ सकते हैं, तो अगर इंटरैक्शन एलिमेंट के स्टार्ट करना होगा तो स्टार्ट दे सकते हैं, है ना. अगेन डेटा देना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये बताना है कि ये जेंडर स्मोकर कहाँ किस डेटा फ्रेम में एग्जिस्ट करते हैं. एक और आर्ग्यूमेंट यहाँ पे हमेशा देते हैं, क्या होता है वो आर्ग्यूमेंट, Equals to Breslow. टाइज करके कुछ देते थे, टाइज इक्वल्स ब्रेसलो, है ना. तो ये ब्रेसलो टाइम्स अपने लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये अपने हमेशा देंगे इसमें. ओके, टू क्रिएट अ व्हाट, टू क्रिएट अ कॉक्स प्रोपोर्शनल हैजर्ड मॉडल. एक बार ये क्रिएट हो गया फिर अपने डिस्कस करते हैं बीटा हैट की कुछ वैल्यूज के बेसिस पे अपने क्या कमेंट्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेवल्स 2 थे, ठीक है, केवल जेंडर का मॉडल में बात कर रहा हूँ, और लेवल्स जो थे वो 0 थे और 1 थे. 1 मेल के लिए था, 0 मेल के लिए था, 1 फीमेल के लिए था, ठीक है. और बीटा की वैल्यू अगर इस बार आई फॉर एग्जाम्पल -1 लू क्या, e टू दी पावर 0 1 -0.5, ठीक है. बीटा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू 0.5. इन तीनों केसेस पे अपने को कमेंट करना है. हाँ हिमांशी बोलो. So sorry, I missed out the gender into smoker क्यों क्या, like why did we not add it? जस्ट इफ वी वांट टू टेक द इंटरैक्शन टर्म एज वेल. याद है स्टार से क्या होता था, मेन टर्म्स भी आ जाते थे, इंटरैक्शन टर्म्स भी आ जाते थे. Like अगर हम जेंडर को x से डिनोट कर रहे हैं, स्मोकर को y से कर रहे हैं, तो x y एंड x y प्लस x:y. याद है जीएलएम में किया था हमने, या राइट. इंटरैक्शन टर्म्स की दोनों का साथ में जो होगा एसोसिएशन वो कैसे y को हिट करेगा. हाँ वो I know, but like why are we implying it here? It depends on the sort of model you want to make, right? You want to make a, क्योंकि जितने ज्यादा आप वो इंटरैक्शन ऐड करोगे पैरामीटर्स बढ़ेंगे, Yeah. right? Model will become more complicated. You will explain more of the data, but the model will become more complicated. So it may be possible अगर वो आपका इंटरैक्शन टर्म सिग्निफिकेंट है तो आपको ऐड करना हो, नहीं है तो नहीं ऐड करना. मैं बस दिखा रहा था कि ऐसे अपने डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडल बना सकते हैं, इसलिए मैंने स्टार डाला था. But like for an example, अगर हम लोग like Z1 ले रहे हैं, female 1 and male 0, and smoker states में smoker 1 and non-smoker 0, तो उसमें we won't need an interaction term. Why? That would be insignificant, I guess. मतलब you may be right. There may be times where it is non-significant, but to be very honest, historical studies say otherwise, right? If you see, there is an association of how smoking affects males and females differently, But right? in theory, like we apply it. मैं theory की बात कर रहा हूँ. In theory as well, if you think about health studies, you will find that it affects the mortality rate of males and females differently. The smoking activity itself, right? So आपको अलग से कंसिडर करना, आपको वो वाला जो इफेक्ट है उसको आइसोलेट करने का मन होगा. Okay, yeah. Right? Yeah. Okay, cool. So if beta is less than -0.5, मतलब क्या हुआ उसका, e to the power beta is, बताओ e to the power beta is, अपने क्या सोचेंगे, अपने को किससे मतलब है, अपने को मतलब है दोनों के हैजर्ड रेट से. हैजर्ड रेट का रेशियो क्या है, e to the power beta, है ना.
तो बीटा की वैल्यू अगर नेगेटिव हुई तो ई टू दी पावर बीटा क्या होगा, लेस देन 1 होगा, राइट। अच्छा, ई टू दी पावर बीटा लेस देन 1 का यहाँ पे मुझे इम्प्लीकेशन कोई बताएगा कि मेल का ज्यादा है फीमेल का ज्यादा है, बताओ क्या है। सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी ज्यादा है फीमेल से। हैजर्ड रेट मेल का ज्यादा। राइट, आई वुड से कि हैजर्ड रेट फॉर फीमेल्स इज लोअर एज कंपेयर टू हैजर्ड रेट फॉर मेल्स। क्यों? देखो ई टू दी पावर बीटा लेस देन 1 है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर रहे हो आप इसको एच नॉट इंटू समथिंग लेस देन 1, तो फीमेल्स हैव अ लोअर और मेल्स हैव अ हायर हैजर्ड रेट एज कंपेयर टू दी अदर ग्रुप। हाँ कि ना, कितना कम, ये सोचते हैं। अब मैं एक्सपोनेंशियल -0.5 लेके एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, क्या है 0.606। तो क्या मैं कह सकता हूँ फीमेल्स का जो हैजर्ड रेट है दैट इज 60% द हैजर्ड रेट ऑफ मेल्स और 40% लोअर देन द हैजर्ड रेट ऑफ मेल्स। यस और नो, टेल मी गाइस। यस सर। ई टू दी अगर बीटा 0 हुआ तो दोनों का सेम है, क्योंकि ई टू दी पावर बीटा क्या आएगा, 1 आएगा, तो मेल और फीमेल का हैजर्ड रेट सेम है। बीटा ग्रेटर देन 0.5 है तो क्या होगा, ई टू दी पावर बीटा ग्रेटर देन 1 होगा। ई टू दी पावर बीटा ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या बोलेंगे, फीमेल्स का हैजर्ड रेट ग्रेटर देन मेल है। कितना ग्रेटर है, 65% हायर देन मेल्स है। यस और नो गाइस, टेल मी, एनी क्वेश्चंस? लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। आज अपने जो लास्ट चीज करेंगे वह लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। होता था ना, क्या होता था, अपने दो कॉक्स मॉडल्स को कंपेयर करते हैं, राइट। उसमें क्या करते हैं अपने लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट में, याद है किसी को? थ्योरी में क्या करते थे, पार्शियल लॉग लाइक्लीहुड निकालते थे, ट्वाइस ऑफ पार्शियल लॉग लाइक्लीहुड माइनस पार्शियल लाइक्लीहुड। नाउ द थिंग इज आपको आर में ये एज एन इनपुट मिलता है। कहाँ मिलता है बताओ, कोई बताएगा? Anyone, where do I get this? समरी की जरूरत भी नहीं है ना, मैं इसको $2 करूंगा ना तो आप लोग देखोगे कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे तो ये एग्जीक्यूट होगा नहीं, बट यहाँ पे अगर मैं करूंगा तो लॉग लाइक अगर मैं करूंगा तो मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमेशा याद रखना दो आते हैं, पहला वाला क्या होता है, नल मॉडल का होता है ना। पहला वाला लॉग लाइक्लीहुड हमेशा नल मॉडल का होता है। अपने को कौन सा चाहिए, दूसरे वाले से मतलब है, तो अपने लॉग लाइक्लीहुड निकाल सकते हैं किसी भी मॉडल का। दो मॉडल का लॉग लाइक्लीहुड निकल गया, दोनों का सब्ट्रैक्शन लिया, ट्वाइस से मल्टीप्लाई किया, टेस्ट स्टैटिस्टिक निकल गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे M2 M3 होता तो क्या कहते, टेस्ट स्टैटिस्टिक इक्वल्स ट्वाइस ऑफ M2 माइनस M3। टेल मी गाइस, यस और नो? ऐसा ही कुछ करते हैं, बताओ। हाँ सर। फिर क्या करते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक निकाल के रुकते नहीं, क्या करते, कौन सा फंक्शन यूज करते हैं पी वैल्यू निकालने के लिए, पी का स्क्वायर। पी का स्क्वायर, टेस्ट स्टैटिस्टिक लोअर टेल इज इक्वल्स टू फॉल्स, क्योंकि ये हमेशा अपर टेल टेस्ट होता है। अगर पी वैल्यू लेस देन 5% है, आप रिजेक्ट कर रहे हो, मतलब जिस मॉडल में आपके ज्यादा पैरामीटर्स हैं वो बेटर पैरामीटर है, ठीक है। आप चाहो तो ये सेम टेस्ट इनबिल्ट आर में एक फंक्शन है, कौन सा आर में एक फंक्शन है जो आपके लिए इनबिल्ट ये टेस्ट परफॉर्म कर देगा, आपको लॉग लाइक्लीहुड वगैरह एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताओ तो, एनीवन? व्हाट्स द नेम? अनोवा फंक्शन, परफेक्ट। तो आप अनोवा ऑफ डायरेक्ट मॉडल M2, M3 लिखोगे, टेस्ट इक्वल्स काय लिखने की जरूरत नहीं है, वो हमें अपने आप काय वाला ही पकड़ लेगा। सर इसमें हम फर्स्ट जो देते हैं वो जिसमें कम पैरामीटर फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, आप कोई भी दो, आपका पी वैल्यू जब आप दोगे, आप पी वैल्यू के बेसिस पे किस पे कंपेयर करोगे, जो ज्यादा पैरामीटर है वर्सेस कम पैरामीटर है। पी वैल्यू लेस देन 5% है, जो ज्यादा पैरामीटर वाला मॉडल है, दैट इज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ओवर द लोअर नंबर ऑफ पैरामीटर्स। पी वैल्यू ग्रेटर देन 5% है, ज्यादा नंबर ऑफ पैरामीटर्स वाला इज नॉट अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ओवर लोअर नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम एक एक करके, सॉरी इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं करेंगे स्पेसिफाई, जरूरत नहीं। अनोवा, अगर अनोवा फंक्शन यूज कर रहे हैं तो ओ सॉरी, आप पी का स्क्वायर की बात कर रहे हो, माय बैड। यहाँ पे क्या होंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, बताओ क्या होते हैं अपने, n माइनस समथिंग होते हैं, बट यहाँ पे वो नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ पैरामीटर्स का कितना डिफरेंस है ना। तो आपको मेजर करना पड़ेगा कि M1 में M2 में कितने थे, M3 में कितने थे, दोनों का डिफरेंस इन द नंबर ऑफ पैरामीटर्स विल बी माय डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो P2 माइनस P3, जो भी पॉजिटिव आपको आंसर दे, ओके ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे टेस्ट स्टैटिस्टिक पॉजिटिव होना चाहिए।
जो भी ये डिफरेंस है वो पॉजिटिव होना चाहिए। सर मेरे को एक चीज पूछनी है, कॉक्स पीएच फंक्शन में अगर हम लोग जेंडर इनटू स्मोकर करते हैं तो हम लोग का तीनों टर्म आ जाते हैं, जेंडर प्लस स्मोकर प्लस जेंडर इनटू जेंडर कोलोन स्मोकर, हाँ तीनों आ जाते हैं। सो राइटिंग दिस इज द सेम एज राइटिंग दिस। ओके सर जब टेस्ट परफॉर्म की उसमें नल मॉडल आपने क्या बताया, वो ज्यादा पैरामीटर वाला टेस्ट होता, वो नल मॉडल है। एच नॉट सॉरी एच नॉट जो है वो ज्यादा पैरामीटर वाला टेस्ट है। नहीं, एच नॉट मतलब इट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, ज्यादा पैरामीटर वाला। H1 मतलब इट इज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। तो रिजेक्ट किया तो H1 मानोगे, है ना। P वैल्यू अगर लेस देन 5% हुआ तो रिजेक्ट करोगे, H1 मानोगे, मतलब ज्यादा पैरामीटर वाला इज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। ओके, एनी क्वेश्चंस, टेल मी। ऑल गुड गाइस, बताओ कोई भी दिक्कत इसमें। आज अपना प्रोग्रेस थोड़ा स्लो रहा है कंपेयर टू व्हाट आई थॉट। मैंने सोचा था चैप्टर्स 10 to 12 भी कर देंगे, बट आई एम आउट ऑफ फ्यूल टुडे एज वेल। तो लेट्स ट्राई टू स्टार्ट विद 10 to 12 टुमारो, ठीक है, एंड विल एटलीस्ट ट्राई टू गेट डन विद टाइम सीरीज, ठीक है। तो टाइम सीरीज तक अपने कल रन थ्रू करेंगे ही करेंगे। उसके बाद के हो सकते हैं कुछ चैप्टर्स बच जाए अपने, विच आई मेक श्योर कि आप लोग का क्या बोलते हैं उसमें लाइक जो बाकी के जो CS2 की बी के क्लासेस मैं लूंगा उसमें अपने कवर कर लें, ठीक है। बताओ एनीथिंग एल्स, एनीथिंग यू ऑल वांट टू आस्क। सर हम लोग जैसे डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं जैसे read.csv, आपने यहाँ पर इंपोर्ट करके बताया था ना। हाँ, इंपोर्ट वाला फंक्शन यूज करके, मतलब तो ये फिर फंक्शनलिटी हम यूज लोग करके। एग्जाम में कैसे दोनों से कर सकते हैं या हाँ, यूज कर सकते देखो आई नो अबाउट IFO एग्जाम्स, IA एग्जाम्स आई एम नॉट एज फेमिलियर विथ, ठीक है, बट IFO एग्जाम्स में तो मैंने ये करके यूज किया, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। द ओनली थिंग इज जो आपका यहाँ पे कंसोल में कोड है वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया करो, ठीक है। हैं? सर कैसे उस वाले केस में क्या होता है? तो जब आप कुछ भी इंपोर्ट करोगे ना तो कंसोल में उसका कोड आएगा, ठीक है, तो वो कोड कॉपी करके अपना नोट में ऊपर टेक्स्ट में पेस्ट कर देना। सर लाइक हम लोगों का पास्ट पेपर का क्लास भी हो जाएगा क्या? लाइक एक तो पास्ट पेपर का क्वेश्चंस में डाउट है। कार्तिक आपने भी बोला था ना ये। यस, लाइक अप्रैल 2024 तक तो वीडियोस है, बट उसके बाद वाले टर्म की नहीं है, तो उसके बाद वाले की नहीं है, तो अपने पास पेपर्स का क्लास रखेंगे। देखो अभी कितने दिन बाकी है, 15 दिन और बाकी है ना। यस, है ना, तो अपने 15 दिन में कोशिश करेंगे कि अगले वीक जो अपने क्लासेस रखे ना उसमें CS2 के पेपर वी के पास्ट पेपर्स के डाउट्स पिकअप करें। ओके, आप लोग बताओ, एक डाउट अभी ले क्या शायला, आपके डाउट में भी नेक्स्ट वीक ले लूं। कहते कि आप अपने डाउट बताओ, क्या कहा था आपने, कौन सा पेपर है सर? सितंबर 2024 में क्वेश्चन नंबर 2। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 ETR का है। हाँ बोलो। यस सर। सर इसमें फर्स्ट वाला नहीं हो रहा, मतलब उसका मतलब कि निकालना कैसे, वो हो ही नहीं रहा। कंस्ट्रक्ट कौन सा पार्ट, कौन सा पार्ट 2 में हमें एक्सपोज टू रिस्क निकालना है यूजिंग द डेटा गिवन। कंस्ट्रक्ट R कोड टू वेरीफाई ETR, वो वाला। यस सर, सेकंड पार्ट। या अच्छा, आपको डेटा में क्या क्या देगा? एग्रीगेट ETR एंड नंबर ऑफ स्पिट एज कैलकुलेटेड आर शोन बिलो। Mortality data in respect of the breed of cat has been collected from a recent 2-year investigation. The raw data is this. This data includes the exact age of the cat when the observation commenced and ended, together with the following indicator whether the cat died during the observation or not. Okay, तो इसमें दिक्कत क्या है बताओ तो। सर मतलब जो हमें डेटा दे रखा है उससे एक्सट्रैक्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, बिकॉज ऑब्जर्वेशन एंड डेट, स्टार्ट डेट एंड हमें एग्जैक्ट ईयर्स दे रखे हैं कैट के, तो हर एज के लिए उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, बिकॉज वो हर एज के लिए एक्सपोज टू रिस्क
एड ऑन होता जाएगा क्यूमुलेटिव टाइप्स। तो उसको कैसे समझ गया आपकी बात। एक काम करते हैं, अच्छा आप लोग मुझे दो चीज बताओ, ठीक है, कल के क्लास के पर्सपेक्टिव से। व्हाट डू यू ऑल थिंक, आज जैसा रन थ्रू ज्यादा यूजफुल है कि पास्ट पेपर्स के ऐसे डाउट्स पिकअप कर ले तो वो ज्यादा यूजफुल है? सर आज जैसे क्लास हुए बाकी के चैप्टर्स के वैसे होने से वो हेल्पफुल रहेगा या पास्ट पेपर्स बताओ? आज की जैसे क्लास है। आज का जैसा क्या? ठीक है, तो लेट मी डू वन थिंग कार्तिक, इसके लिए ना मुझे अच्छे से टाइम चाहिए होगा। आई एंटिसिपेटेड कि और छोटा डाउट होगा, तो इसको मैं नेक्स्ट वीक देखते हैं और कल अपने उसी पे फोकस करते हैं वापस, ठीक है? कि जितने ज्यादा चैप्टर्स अपने कवर अप कर पाए वैसे जैसे आज किया वो कर लेंगे, ठीक है? ओके सर। ठीक है सर वन मोर थिंग, आप पास्ट पेपर का डाउट लेंगे ना? हाँ, वो नेक्स्ट वीक। ओके सर मेरा इन जनरल डाउट था कि पहले मेरा वो फ्लेक्सअप वाला कोड रन मतलब पैकेज डाउनलोड भी हो रहा था अपडेट के लिए, तो मैं वो इंस्टॉल आर करके देन अपडेट आर जो कोड है उसको की, लेकिन वो वर्जन तो सेम ही दिखा रहा है, मतलब फ्लेक्सअप हो गया लेकिन वो 4.2.2 वो अपडेट क्यों नहीं होगा? मतलब ये जो आर का वर्जन अपडेट हो रहा है कि पैकेज का वर्जन? ये जो आर का वर्जन 4. एक्चुअली होता है ना, आर स्टूडियो आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड आर सिस्टम देखता है और फिर वो एक पर्टिकुलर वर्जन कैच करता है। तो आपके में ना अभी भी आर का जो वर्जन है ना, मल्टीपल वर्जन इंस्टॉल्ड होंगे सिस्टम में, तो जो पुराना वर्जन है उसको अनइंस्टॉल करना होगा। हाँ मैंने बीच में अपडेट भी किया था लेकिन वो फिर अपडेट हुआ ही नहीं, मतलब वही मैं अपडेट से मे भी काम नहीं कर रहा हूँ। एक काम करो, आर स्टूडियो अनइंस्टॉल कर दो, आर अनइंस्टॉल कर दो, फिर दोनों लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर लो, ठीक है? फिर काम कर लेना। ये जो कोड्स पुराने कोड्स वो रहेंगे या सब नहीं, चलेंगे? आपका अगर आपने ये कोड वगैरह ये .r फाइल सेव करके रखी होंगी तब रह जाएंगे, बट मतलब ये अगर आपने अनटाइटल्ड मेरे जैसे रख रखे होंगे तो चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, .r तो आपने आई एम अज्यूमिंग किसी फोल्डर में कर रखे होंगे तो वो रहेंगे। कूल, इन दैट केस लेट्स मीट टुमारो अगेन। क्या टाइमिंग दे रखा है कल की क्लास का? 5 ना, so let's meet at the same time. Cool. Thank you everyone. Bye bye. Sir, I have one generic question. हाँ बोलो। I feel like मैं सब कुछ भूल गई हूँ, तो like can you suggest my like approach? यार ये एग्जाम्स के पहले हमेशा होता है कि आपको हमेशा लगता है कि सब कुछ भूल गए हैं, ठीक है? तो पेपर ए में तो आपके पास बहुत अच्छा है वो नोट्स है ना, राइट? खुद के क्लास नोट्स है, फ्लिप करके पढ़ते जाओ, ठीक है? जब भी ऐसा लगे, बट पेपर बी में ऐसा पेपर बी में जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वांटम ऑफ फंक्शंस, क्वांटम ऑफ पैकेजेस, हर फंक्शन का अपना अपना यूज। देखो हर चैप्टर के पीछे ना उसका समरी है, वो कोर्स नोट्स में वो समरी पढ़ लो, ओके? ठीक है? जस्ट दो समरी वाला पेजेस, उसमें सारे फंक्शंस कवर हो जाते हैं, उनका पर्पस कवर हो जाता है। एंड देन प्रैक्टिस के लिए should I solve like the course notes वाले क्वेश्चंस? पास्ट पेपर्स, ओके। प्रैक्टिस शुड बी पास्ट पेपर्स। सर आप ये फाइल शेयर कर दोगे क्या? ये फाइल अभी आपने हुआ, अच्छा बोल दिया, मैं इसको सेव करके रख लेता हूँ पहले तो। 1 मिनट रुको, आई डोंट नो व्हाई आर इज नॉट अलाउइंग मी टू सेव दिस फाइल। लेट मी सी। मैं एज अ txt फाइल शेयर कर पाऊंगा, मैं वो कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है? या नो प्रॉब्लम, जस्ट कूल। चलो, anything else? Tell me all good? Perfect. In that case, I'll close for today. Thank you, everyone.